अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रज़ी सुल्तान और आप देख रहे हैं दुबई लाउंज ऑल द वे फ्रॉम दुबई। और आज हम हमारी शो के लिए हम लोग आ भी रहे थे, तो वह हर जगह पे हर तरफ वो समर वेकेशन जो चल रही है, समर गर्मियाँ जो चल रही हैं, लोग वेकेशन पे गए हुए हैं, सारे लोग वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बैक टू स्कूल हो गया। तो जिन जिन के बच्चे हैं, जिन जिन की कहते हैं ना कि जो टीचर्स होती हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो जो लोग हैं ना, इस हफ्ते आई थिंक सबसे ज़्यादा बिजी लोग वही हैं। और हम लोग जो है ना वो टीवी पे जो बैठे हुए होते हैं, हम लोग यही देख रहे होते हैं कि जाके कहाँ पे बैक टू स्कूल वाली सेल्स लगे। तो वेलकम बैक। और आप लोग को ये भी नज़र आ रहा होगा कि आज रज़ी सुल्तान के बाल लाल हैं और काले कपड़े हैं, बट आई फेल्ट सो गुड व्हेन आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। तो वो चीज़ मैं हमेशा से आप लोगों को भी कहती रहती हूँ, प्रीच करती रहती हूँ कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव एक्चुअली वर्क्स। जब मैंने बाल अपने करा दिए ना, तो उसके बाद जब मैं कपड़े भी ले रही थी, आई वाज स्टैंडिंग इन माई कबर्ड एंड मैंने ये लेना, मैंने ये लेना। मतलब यू इवेंचुअली यू बिकम सो हैप्पी, यू बिकम सो पॉजिटिव कि आप सोचते हो कि ये जो छोटे सा अपने लिए काम कर लेते हो ना, छोटा सा बाल कलर कराए ना, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसने मेरी पर्सनैलिटी, मेरी अपब्रिंग, ही लिफ्टेड मी अप सो मच कि मैं कहती थी कि मैंने पहले ही करा देते। मैं इधर लेजी पड़ी हुई थी, उधर लेजी पड़ी हुई थी। तो इससे छोटी सी एक मिसाल ले लें और मेक इट सॉर्ट ऑफ, वो कहते हैं ना, इंस्पिरेशन अपने लिए ले लें कि थोड़ा सा अपने लिए हर दिन, चाहे वो आपको एक पसंदीदा आपकी चाय की कप क्यों ना हो, गो हैव इट इन अ प्लेस दैट यू लाइक। अब अपलिफ्ट योर सेल्फ, वो जो लेजीनेस हो जाती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई वुड से कि आई थिंक दे गोना बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर यू। क्योंकि उनकी जब मैंने उनके साथ बिफोर द शो जब मैं बैठी हुई हूँ, उनसे जितने भी मैंने बात की है, चाहे वो लेडीज़ थी, चाहे वो हमारे एजेंट हैं, उनके साथ भी जब मैंने बात की ना, तो वी वर बेसिकली द मेन थिंग दैट वी डिस्कस्ड वाज कि हाउ दे ब्रॉट अ डिफरेंट चेंज, या बोल दें, या एक ट्रांजिशन को उन्होंने किस तरीके से ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान यहाँ तक लेके आए, हाउ दे जेल्ड इन एक प्रॉपरली, वो कहते हैं ना, डिफरेंट फील्ड में आए या डिफरेंट एक जगह पे बैठ के हाउ आर दे मैनेजिंग। तो टेक्निकली आई फील आज के जो हमारे गेस्ट भी हैं, वी विल लर्न अ लॉट, बट एट द सेम टाइम वील बी वेरी मोटिवेटेड टू सी कि हमारी जो ख़वातीन भी हैं, हमारी जो जेंट्स भी हैं, उन्होंने किस तरीके से माशरे में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी लेके आई हैं। तो हमारी जो सबसे पहली गेस्ट है, माशाल्लाह प्यारी सी, नॉट अ न्यू फेस ऑन AVT चैनल्स, नॉट अ न्यू फेस, क्योंकि मुझे इतना भी पता चला है कि शी हैज़ वर्कड ऑन वन ऑफ आवर सिस्टर चैनल्स एज वेल। बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, बट वो डॉक्टर एट द मोमेंट शी इज़ डन अ ट्रांजिशन। तो प्यारे होने के साथ ब्यूटी विद ब्रेन्स जो है, दिस थिंग आई वुड गिव इट टू हर टुडे, क्योंकि माशाल्लाह शी इज़ गॉट अ वेरी एलिगेंट पर्सनैलिटी। और उनकी जो जर्नी भी है उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग ज़्यादा जान लेंगे, एंड उनके मुंह से थोड़ा बहुत खैबर के लिए भी, हमारे AVT चैनल्स के बारे में भी थोड़ा पहचान लेंगे। तो लेट्स गो इन इंट्रोड्यूस हर एंड बातचीत करते हैं। डॉक्टर खतीजा बानो, वेलकम टू K2। थैंक यू सो मच रसिया, इट्स माई प्लेयर कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। बट यू डिजर्व इट, ब्यूटी विद ब्रेन्स। नो ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने आपसे कहा कि थैंक यू फॉर द Yeah. कॉम्प्लीमेंट, और खुशी हुई मतलब दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे आके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। After a long time. But we are the same. आपने देखा टीम वही है, टीम वही है, सब लोग वही हैं, रिसेप्शन पे वही हैं, कैमरामैन वही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह हम लोग और वो पूरी जब मैं आ रही थी ना, इवन पार्किंग जगह पे पहुंच वो भी सेम थी, वो भी सेम मिली इनको। मैंने कहा यार यहाँ पे लगाना है, डेजा vu हो रहा। मैंने कहा यहाँ पे लगानी है, यहाँ से लिफ्ट नहीं है, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाना है, ये मसला हो। लेकिन वो सब सेम था, जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ज़बूरत का भी और आपका भी फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स। और खुशी होगी मुझे ऑफ कोर्स अपने लोगों से, ऑडियंस से दोबारा कनेक्ट करके। हाँ, बस एक चीज़ होगी, आपको लाइव कॉल्स नहीं मिलेंगे इस बार। लाइव कॉल्स ना मिलना एक डिफरेंट चीज़ है, अप्रोच नहीं हो पाएगी, बट ऑफ कोर्स हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ दोबारा। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। हमारी जो दूसरी गेस्ट है, वन मोर प्रिटी लेडी, एंड क्योंकि हमने एक थीम रखा था, सर कहते हैं हम लोगों ने थीम रखा, हमने एक थीम रखा था ऑल ब्लैक, ओके, लेडीज ओनली ब्लैक। तो जो जैसी उन्होंने एंट्री मारी एंड शी हैड दिस ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हर फेस एंड आई वाज लाइक
ओके हम दोनों ने बात तो नहीं की थी लेकिन कपड़े हम लोगों ने ऑलमोस्ट सिमिलर ही पहने हैं. शी इज़ लगती तो नहीं है लेकिन शी इज़ अ मदर ऑफ 3. ओके that is the reason I say that first is because that was the most unbelievable part about her. She connected to showbiz भी है. She is although वो हम कह देते हैं ना कि घर में ही है, she is a housewife at the moment. She does a bit of teaching and all also. लेकिन वो जो housewife वाली term जो होती है ना मुझे I don't like to just say just housewife क्योंकि वो just housewife means they're raising a generation. Okay और housewife अपने टाइम को किस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करती हैं क्रिएटिवली, आई वुड से मोर ओवर प्रोडक्टिवली, वो आज हम जानेंगे. सदफ हसन, वेलकम टू K2. थैंक यू सो मच रज़िया. सी द स्माइल गाइस. मैं सही बोल रही थी इतना ना? अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और सबसे अच्छी बात मुझे आपकी लगी कि आपने ये कहा कि टिपिकल एक वर्ड जो यूज़ करते हैं आई डोंट लाइक इट. थैंक यू सो मच कि आपने इस चीज़ को जो है वो इन्हांस किया. Yeah. और इट्स माय प्लेजर कि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बहुत सारी हाउसवाइफ को जी. और जो अपने बच्चों को टाइम दे रही हैं अपना और अपने आप को भी टाइम दे रही हैं. जैसे कि आपने कहा कि अनबिलीवेबल था क्योंकि मैं उनके साथ साथ अपने आप, हम क्या करते हैं हाउसवाइफ के खुद को इग्नोर कर देते हैं. Yeah. तो आई थिंक कि मैं अपने आप को भी टाइम दे रही हूँ, But if उनको भी you are टाइम दे रही good, हूँ. this is something I say. If you are good and you are happy, you will actually raise happy children. Exactly. You will आपका घर का माहौल अच्छा होता है. बिल्कुल बिल्कुल. एक जूड़ा बांध के करके जाना इधर उधर, वो आपके मियाँ भी वही देखेंगे, वो बच्चे भी वही देखेंगे. इट्स नॉट अ, जैसे कि आपने स्टार्ट में Yeah. कहा था कि भाई इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, कि आपने एक Yeah. चाय का कप के साथ ही आपने अपना एक टाइम स्पेंड किया है कि एंड दैट इज जस्ट it's अमेजिंग. it's a major thing. इसके ऊपर हम बहुत बातें करेंगे. यस. थैंक यू सो मच. अच्छा, हमारे साथ जो तीसरे गेस्ट हैं वो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि वो बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे लगा है कि ये जगह औरतों ने ले ली है और वो यूं कर भी रहे हैं. जब मैं बात करी वो यूं कर भी रहे हैं. एंड ही इज़ समवन हु इज़ वेरी मच फ्रॉम पाकिस्तान all the way to Dubai. He is, I would say, somebody very, very well connected, very networked, especially along the properties and market वहाँ का यहाँ का हर चीज़ में. he is a very well connected person. when it came to social media also, उन्होंने जब मुझसे बात कर रहे थे, I was like he had so many topics from kids to inspiration to property to I was like अच्छा, मतलब I used to think कि जो बंदा एक पर्टिकुलर फील्ड में होता है उसके आगे वो ज़्यादातर नहीं सोचता है. एक्चुअली मैं तो इतनी नहीं हूँ, तो मैंने वही सोचा कि हाउ वुड समबडी लाइक दैट come up with all these things. But very lovely to meet him. He is a house full of knowledge, I would say. तो मिलते हैं मजहर काहूत. सही कहा मैंने? Thank you very much. Honored to be here. Great introduction. Really, I love to be like as a real estate advisor, and it's a great and always like to. बहुत कोशिश होती है कि हम लोगों को एडवाइस करें क्योंकि it's a their future, their investment, their in सबको जी सबको their investment, their future, their children future. क्योंकि आज आप लगाएंगे कुछ पैसा जमा करेंगे तो at the end it will protect you or your future, आपके बच्चों का future. तो will all like to be. इंशाल्लाह. Thank you so much for coming to K2. My pleasure. Thank you. हम शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से. खदीजा, थैंक यू सो मच. मुझे बस सिर्फ आपसे माय मेजर बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना, टू लेट द ऑडियंस नो अ बिट मोर अबाउट खदीजा देन दे नो. आप वैसे तो आती थी, डॉक्टर थी, जैसे मैं पहले कह चुकी. तो अब हमें ये बताएं कहाँ से हैं आप? Originally from Sialkot. Sialkot. Originally from Sialkot. Yeah. I also completed my graduation degree. Also completed my homeopathic degree in Sialkot itself. That's your basic education in 2012. So सब पाकिस्तान से ही हुआ? Yes. Okay. Yes. So when did you come to Dubai? Originally तो मैं 2006 में आई थी अपनी फैमिली के साथ. मूविंग करी फ्रॉम, आई मीन विद माय डैड एंड ऑल. ओके. सबके साथ में. फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए आई मूव टू पाकिस्तान टू कंप्लीट माय स्टडीज एंड देन मूव्ड बैक हियर. ओके, योर हायर एजुकेशन के लिए. ओके ओके. कंप्लीशन करके देन आई मूव्ड हियर. तो शादी यहाँ हुई या वहाँ? नहीं, शादी वहाँ पे. अच्छा, ओके. सो यू बेसिकली गॉट मैरिड एंड देन इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ मिक्सचर. तो फिर वहाँ पे रही मैं थोड़ी देर एंड फिर इवेंचुअली मूव मैं यहाँ पे कर गई. तो बंदा यहाँ का था? मैं कुछ ज्यादा ही हो रही हूँ. नहीं, मैं बता देती हूँ. अगर पूछना है तो मैं बता देती हूँ. नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना कि
you got married to someone from here or या उनको नहीं, he was also in Pakistan, but अच्छा. now we are separated. तो अगर आपने ये शॉर्ट काटना है तो काट देना. नहीं, it's fine. There's nothing wrong with that. हाँ. But so I got married in Pakistan. अच्छा, okay. Then you came here. Then I came here. Then It's like a mixed हाँ, story. नहीं, क्योंकि वो normally जैसे क्योंकि my family is based here. Okay. Right, and I was married in Pakistan. I completed my education and family. Yes. Okay. That's what I wanted to know कि family यहाँ है या वो वापस चले गए ना, because people who actually are born and brought up in Dubai ना, UAE, they don't move back. They are different. Yeah. They're wired differently. I always say that they're wired differently. और जो बच्चे वहाँ के पढ़े बड़े होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, and then they come here, then वो एक अलग ही माहौल होता है. No, I was 16 years when I came here. Okay. I was in my early teens, I would say. Okay. Yeah. तो जब मैं आई, but I moved back for my studies, and there I also got married. Okay. I came here in 2017. Okay. तो फिर just before कोविड आप लेके आई थी. कह सकती हैं आप. ये मैंने एक बंदे से किया था, उसने कहा मैं 2019 में आया था, ये मैंने कहा कोविड आप लेके आए थे. No, but it's nice to know कि जब वहाँ पे आप एजुकेशन कर लेते हो, and then you know because in Dubai जब सेटल होना होता है ना, it's a very different process. It's a very beautiful process. But the thing, मुझे क्या support थी, मुझे of course जैसे मैंने कहा कि अम्मी अब्बू बहन भाई हमारा और हमारा family business भी यहीं पे था, so I got very good support here, support system actually to move here. चैलेंज कहाँ पे होता है जब आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऑफ कोर्स लोग दोस्तों को अप्रोच कर रहे होते हैं, किसी और को अप्रोच कर रहे होते हैं कि कुछ हो जाए. अकेलापन इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स आई थिंक. परदेश में आके ना जो लोग वहाँ से आते हैं, इतनी बड़ी फैमिली से आते हैं. और मेरे साथ हुआ था ऐसा जब मैं अर्ली टीन्स में आई थी ना, अपने लाइक माय फादर वाज हियर एंड माय मदर वाज बैक होम. सो जब मैं आई इनिशियल में तो मुझे बहुत लोनली फील होता था. एंड यू लीव योर फ्रेंड्स. यस, और वो पूरा सर्कल यू नो, पूरा सर्कल आप छोड़ के आते हो, दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, कजन्स का स्पेशली. दैट्स नॉट इजी. वो इजी नहीं होता. तो व्हेन यू केम बैक एट दैट पॉइंट आपने सबसे like what did you do? So earlier when I came here, when I moved in Dubai, right, along with my kids, my two kids, I've got two kids, Rubab and Abbas, so they are 13 and 9 years old, going to school now. Right, so back to school हो रहा है आपके घर में. मेरे साथ भी हो रहा है. तो जब मैं बात करी थी back to school, वो सब चल रहा है इस वक्त. वो सब अभी प्रोसेस में, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो हो रहा है. हाँ, वो बहुत जरूरी है. वो वहाँ पे भी यही हो रहा है. यस बहुत जरूरी है. हाँ. तो इनिशियल में क्योंकि मेरे फादर का भी यही बिजनेस है, डॉक्टर हैं वो, एंड ही प्रमोटेड मी टू कम एंड जॉइन हिम एज अ डॉक्टर. एंड इनिशियल में आई डिड प्रैक्टिस विद हिम. आई हैड पेशेंट्स जिनको मैं देखती थी और जिनके साथ मैं मिलती थी. ओके. And of course उसके दौरान में हमारी इनके साथ में मीटिंग हुई, and I came used to come online as well. Okay. That's when to meet people. Yes. From the doctor वाला side. Yes, from the doctor वाला side. So you were somebody who जो मसले मसाइल बंदा लेके आए, उनसे बात करें, आप उनको solution बताएं. Yes, क्योंकि मेरे डैड इधर थे और हमारा फैमिली बिजनेस सेटअप भी यहीं पे है. He already owns a clinic here in Dubai. So मेरे लिए बहुत easy था उसको carry on करना. Of course I had an educational side as well, डिग्री भी थी, और of course मेरे डैड भी थे उसमें involved. So it was very easy for me to jump on this ground, right? Yeah. But the thing is this कि मैंने क्यों ये field opt की, there was something different in me. I always told my dad I don't want to do. I want to do something different. So he said, look, that's your choice. उन्होंने कभी भी force नहीं किया मुझे कुछ भी करने के लिए. So side by side I also was studying about what is real estate. Okay. How this market works, what are people involved in this, and how this actual structure, the total आपको कहते हैं ना roots, मैंने actual में उसको study किया, knowledge like how this market works. Obviously किसी चीज़ को भी आप जब adapt करते हो, so you cannot just go and jump into it. You have to know everything. Everything, yeah. And it's like it took a time for me. Like it's not like an overnight. You know, it took for me at least a year to understand and how to understand. Yes. And then eventually I started working into real estate. And उसके बाद फिर मैं I've got alhamdulillah good things, good exposure in the market, understanding, knowledge, meeting people there. I made so many good friends as well, connections बन गए लोग अच्छे. नहीं, for real estate तो आपको market तो बहुत. And I believe it's more of your understanding and your knowledge. आपका अच्छा कैसे आप honestly अपना कोई भी काम अच्छे तरीके से करो, आप उसके अंदर अपना knowledge दो लोगों को, it will work. It is going to work. True. Guys, अच्छी खासी बातें हो रही हैं.
आई थिंक आई एम गेटिंग मोर सीरियस विद दिस. तो ज़रा सा माहौल बदलने के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, मैं अपना कॉफ़ी पीती हूँ, देन आई विल कम बैक. मुझे ये म्यूज़िक वैसे बहुत चाहिए होता है, इसके साथ वैसी अलग सी एनर्जी आती है. ये जैसे बजा दिया करें. हाँ देखिए, बिकॉज इट्स गॉट एन अरेबियन टच टू इट. वेलकम बैक गाइज. और हम जाते हैं थोड़ा सा सदफ की तरह. सदफ, आई नो आपकी मैंने एक अलग ही इंट्रो दी थी, लेकिन बिसाइड्स दैट आई वांट टू नो कि आप कहाँ से आई हैं. मतलब कहाँ से, हम सबको पता है कहाँ से आई हैं, क्या ही कहाँ, लेकिन आई वांट टू नो मोर अबाउट यू. वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कराची. कराची, हाँ, the the city heart of of light. Pakistan. The city of light. द सिटी ऑफ लाइट, सीरियसली. तो कराची से मेरा ताल्लुक़ है, और स्टूडेंट लाइफ जो थी वो बहुत बिज़ी और पब्लिक स्पीकिंग में पढ़ा? गुजरी. बेसिकली मैंने आर्ट्स किया है, और Okay. मेरा प्लान था कि मुझे न्यूज़ और एंकरिंग की तरफ जैसे हाँ. आने का शौक़ था, क्योंकि Okay. मेरा ताल्लुक़ है पब्लिक स्पीकिंग से. Okay. और आई वाज अ डिबेटर आल्सो. तो वहाँ पर डिफरेंट मैं कॉम्पिटिशन्स जीत हुआ नहीं सकती करते हूँ थे. नहीं, मतलब मैं जीत नहीं सकती नहीं, हूँ आपसे. ऑलरेडी आप जीत चुकी हैं, बिकॉज माशाल्लाह नहीं. यू आर डूइंग वेरी वेल, सीरियसली. और कराची को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, ऑल पाकिस्तान लेवल पे. तो वो स्टूडेंट लाइफ उसमें बहुत बिजी गुजरी. फिर ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, वो ट्रॉफीज लाना. और माय एक्चुअली मेरे फादर इस चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट करते थे. डिबेटिंग. यस, डिबेटिंग. और उर्दू का उनको बहुत था कि उर्दू जो है हमारी वो बिल्कुल इग्नोर हो रही है, यू शुड कि आप Okay. उसको जो है तो enhance उर्दू में करो. you used to उर्दू debate? उर्दू खालिस Wow. उर्दू. वाओ, जी. आई एम रियली इंस्पायर्ड गाइस. मुझे आपसे लेसन्स चाहिए. और फिर My Urdu is horrible. और कंपटीशन इस तरह के फिर वो जजेस भी होते हैं, and वो आपको जज करते हैं. फिर आपके खालिस उसमें उर्दू में debate खालिस कैसे होता है? उर्दू में जो डिबेट्स होती हैं उसमें आप खालिस उर्दू में कैसे डिबेट होगा? मैं तो वहीं पे आई वुड शट अप देयर. मेरे फादर भी मुझे बहुत Encourage, ज़्यादा प्रमोट करते थे स्पीचेस में खड़े होके लेक्चर दो लोगों के सामने डिबेट करो. इनफैक्ट आई हैव बीन इनटू ये तकरीरी मुकाबले होते हैं. तकरीरी मुकाबले हो गए. तो पठान खैर, माँ बाप बोलते हैं बेटा चुप हो जाओ. हाँ, अच्छा, उसको फिर हमारे मैं- पठान माँ बाप कहते हैं बेटा चुप हो जाओ, कोई रिश्ता नहीं लेके आएगा. अच्छा, तो खैर वो बैकग्राउंड रहा. कराची को रिप्रेजेंट किया ऑल पाकिस्तान लेवल पे. देन 2013 में आई केम यूएई. अच्छा. और 10 साल होने वाले हैं अभी तो यूएई में रहते हुए. तो वो एक जर्नी मैंने जो स्टार्ट की थी, शादी जर्नी कहाँ हुई है? जैसे शादी मेरे अंदर क्या है? शादी वहाँ हुई है क्या? शादी शादी का जरूर बताएं. शादी of course कराची में हुई. इंट्रोडक्शन में बच्चों वाली दी है ना. शादी कराची में हुई. अच्छा. एंड फिर जैसी शादी हुई मैं यूएई आ गई. हस्बैंड क्योंकि यहाँ पे काम कर रहे थे सेम जिस तरह वो रियल एस्टेट की फील्ड में थे. अच्छा. और अभी भी वो रियल एस्टेट की ही फील्ड में है. Okay. और फिर मेरे बच्चे, जैसे कि आपने कहा, हाँ, 3 बच्चे. तो मैंने ये यहाँ प्रिफर पे किया. आपने आई काम वाज किया? आल्सो वेरी यंग कि मैं बच्चों को टाइम दूं. हाँ. अपने बच्चों को टाइम दिया मैंने अपनी बेटी को. लेकिन एक जो आपने बात की थी ना कि लोनलीनेस फील होती है, हाँ. एंड वी आर थिंकिंग कि यार क्या करें. और जैसे कि मेरा एक जो बैकग्राउंड था कि आई यूज्ड टू बी इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, कभी होस्टिंग, कभी ये, कभी वो हाँ, चल रहा है. हाँ. तो फिर मैंने टीचिंग की उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि आई हैव टू डू समथिंग. तो टीचिंग की, और साथ साथ बच्चों को भी देखा. और अभी तक टीचिंग की फील्ड से मैं हूँ, लेकिन आई एम प्लानिंग कि थोड़ा सा जैसे कुछ नया एक्सप्लोर करना है. बच्चों में मैं ऐसे नहीं, और कुछ नया एक्सप्लोर करना है. तो डेफिनेटली आई एम प्लानिंग कि रियल एस्टेट को थोड़ा सा पढ़ा जाए, सीखा जाए. मुझे आप इनकी बात बहुत अच्छी लगी खतीजा की कि सीखा जाए, पढ़ा जाए, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से जो है एक्सप्लोर कर सकते हो. आई थिंक मेन आर गुड एट इट, बट देन आई थिंक विमेन जब इस चीज़ में आ जाती हैं, दे हैव अ वेरी डिफरेंट एडवांटेज ऑल्सो. जब औरतें बात करती हैं तो बहुत सारे लोग कन्विंसिंग पावर ज़्यादा होती है. पावर बहुत. आई फील, आई डोंट नो, लोग कहते हैं इट्स अ मेन डोमिनेटेड इंडस्ट्री. या लोग कहते हैं ऐसा, बट वही मैं कह रही हूँ, men do it better because it is dominated by them. लेकिन मैं feel, I don't know, maybe internal, like अगर जब भी मैंने कभी घर के लिए, even if it's a rent thing, मुझे औरत ने ही कन्विंस किया. नहीं, यहाँ पर I will add something. Sorry. हाँ जी. यहाँ आप अगर oops guys, oops. हम भूल गए थे. हाँ जी. हाँ नहीं, दुबई के अंदर स्पेशली रियल एस्टेट में वुमेन्स ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है जी. और यहाँ जो लीडिंग रियल एस्टेट कंपनीज हैं दे आर मोस्टली ओन बाय द लेडीज. और वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. और आई ऑनेस्टली बिलीव इवन कॉलीग्स और माय सम फ्रॉम माय स्टाफ, और आई नो खतीजा हाउ शी डिड, ऑनेस्टली
It was great transition. I'm giving her example to my staff, क्योंकि what she did and what she is doing, that is really super great. तो लेडीज इसमें जो काम, बट आई बिलीव, मैंने सही बोला, मैंने सही कि अंदाजा, जो काम वो करना चाहें, एक्चुअली आप तो खुद आप अपनी बात कर रहे थे ना, लेकिन अगर आप दूसरी साइड से आपकी सपोर्ट आएगी तो दैट समथिंग मोर। नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा कन्विंस ही एक औरत ने किया है, क्योंकि वो द वे शी वुड डिस्क्राइब अ होम फॉर एग्जांपल इज वेरी डिफरेंट टू अ मैन। कि एक औरत ही घर का, लाइक यू नो, कि आप, मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने जब घर का वो ले रही थी तो इवन द लेडी टेल्स मी कि आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा लेंगे और यहाँ पे ये लाइट ऐसे हो जाए, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग इट एंड आई एक्चुअली पिक्चराइज्ड माय हाउस एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड, मैंने कहा मैंने यही लेना, एंड माय हस्बैंड ने 2 और भी हैं, मैंने कहा नहीं मैंने यही लेना, बिकॉज इट हैड एन इन्विजन। तो एक औरत जब एक चीज़ को वो करती है, वो एक अलग टच देती है, आई फील, आई डोंट नो, I might be wrong, but then I feel the reason they're successful also is because they bring a very human side to many things. वो चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लेती हैं, honestly speaking. In my personal experience, ladies than the men. जी. They're taking more serious, और इसी वजह से यहाँ जैसा कि बताया कि I got really a huge number of personal experience I got कि they are very successful and they're doing great job. Yeah. They're doing better than. वैसे आपकी तरफ मैं वैसे भी आने वाली थी, आपने मुझसे हमारी चीज़ वैसे ही छीन ली, मैं आपकी तरफ वैसे भी आने वाली थी। Like 3 in 1. हाँ, मज़हर साहब आप बताएं आपकी जर्नी यहाँ तक, पाकिस्तान से यहाँ तक। मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ। ओके। एक हमारी छोटी सी ज़मींदार फैमिली है। ओके। वहाँ से मैंने MA इकोनॉमिक्स किया और साथ मैंने अपना एक प्राइवेट फ्रॉम लाहौर। ओके। और फिर मैंने अपना एक प्राइवेट स्कूल ओपन किया। और जब मैंने देखा कि मेरे स्कूल के अंदर जो लोग आते थे, जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स के बच्चे होते थे, वो दे लुक डिफरेंट देन तो आई गॉट अ लॉट ऑफ अट्रैक्शंस इन रियल एस्टेट। तो बिसाइड दैट, कैसे थे, अलग कैसे थे? आई मीन कि ऑफ कोर्स आई एम क्यूरियस। No, see for example, their status of course behind. Okay, okay. They are builders, they are investors, and पहनावा तो और सारी चीज़ें they matters a lot. Okay, तो और फिर मैंने साथ रियल एस्टेट ओपन कर दिया। ये जो हमारा नाम है कहूट एस्टेट एडवाइजर्स के नाम से लाहौर के अंदर। तो उसको 3 साल मैंने चलाया। उसके बाद 2008 में यहाँ का मुझे पता लगा दुबई में रियल एस्टेट ग्रेट है और यहाँ इट्स लाइक इट वाज बूमिंग। Okay. तो एक्चुअली जब मैं आया तो उस वक्त दुबई की रियल एस्टेट बैठ गई। तो एनीवे बट आई वो आप रिस्पॉन्सिबल थे? आप ही नहीं कुछ किया। तो यहाँ बहुत काम किया जी। और इस काम ऑनेस्टली इस कंट्री के अंदर यहाँ प्रॉपर्टीज़ के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई विल सजेस्ट इवन हमारे जो पाकिस्तानी भाई इवन यूके से, यहाँ से, फ्रॉम वेयर तो उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं रियल एस्टेट के लिए। और क्योंकि हमेशा बड़ा सोचा है और इस दुनिया में आई बिलीव कि रियल एस्टेट से बड़ा कोई बिज़नेस नहीं है। आप वेदर यू आर ब्रोकर और यू आर इन्वेस्टर, यू आर डेवलपर, तो ये सबसे आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये सबसे बड़ा आपने बिजनेस जो है। वो इंस्पिरेशन वो बच्चों से ली? आई गॉट फ्रॉम ऑनेस्टली फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम चिल्ड्रन। आई गॉट कि आई शुड डू दैट, क्योंकि जो आप टीचिंग आपका फील्ड है, आप टीचिंग कर रही हैं, नो डाउट टीचर आर गुड ह्यूमन बीइंग्स, बट हमेशा स्पेशली हमारे जैसे कंट्री में दे आर ऑलवेज लेस पेड। तो आप जब पैसा कम कमा रहे हो इस दुनिया में, मेरा बेटा अगर यहाँ पे बैठा होता ना, उसको आपकी बातें बड़ा गौर से सुनता, क्योंकि ये पैसे कमाने। नो एवरीबॉडी वांट्स दैट, सबको है, लेकिन कई लोगों को वो अट्रैक्शन ज्यादा होती है। इट्स योर ब्लड यू नो, तो यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट की। और यहाँ के फिर ऑनेस्टली ये देखें, मैं तो आई वाज लाइक स्ट्रीट मैन, लेकिन यहाँ से फिर इतने लोगों से हमारा बातचीत हुआ, इतने लोगों बड़े बड़े लोगों के साथ बिजनेस किया। इवन आई सोल्ड प्रॉपर्टी टू वन ऑफ यूनाइटेड स्टेट वन सेनेटर, लाइक आई मेट रियली बिग पीपल। और कुछ ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके सामने बैठ के मैं अगर अपने आप को देखूं तो आई वाज नॉट इवन कंसिडरिंग माई सेल्फ टू सिट इन फ्रंट ऑफ देम। तो वो लोग मुझे कॉल करते थे, उनके घर में जाते थे, उनके साथ बिजनेस डील्स करते थे। दैट ऑल आई गॉट फ्रॉम रियल एस्टेट। तो आई बिलीव कि दैट इज़ द बेस्ट बिजनेस एंड आई इनवाइट पीपल। इवन अगर आपके मतलब मैं भी ये शो के बाद गाइस मैं भी इनके साथ टीम में जाने वाली हूँ। नहीं अगर आप कर दिया मुझे नहीं अगर आप वो काम ना भी करें तो कम से कम आप उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें। आपके पास जितने पैसे आप हमें बताएं, वी विल प्लान फॉर यू। मैं पहले कमाऊंगी फिर डालूंगी पैसे। तो सॉरी मैं
बात कहना चाहूँगी कि हमें दुबई का भी थैंक यू कहना चाहिए कि दुबई हमें वो इन्वायरमेंट देता है और जो बड़े बड़े लोग जैसे आपने कहा कि वो इंटरेस्ट शो करते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो थैंक्स कि वो यहाँ पर वो पीस है, वो इन्वायरमेंट है कि वी आल्सो फील वेरी, आई थिंक वो जो स्टेबिलिटी है एंड एग्जैक्टली द फैक्ट दैट हमारा पैसा यहाँ पे बैठ के ना लाइक नो एक्चुअली दैट इज डिफरेंट टॉपिक हमारा, क्योंकि दुबई के अंदर इस पर मैंने वीडियोस की हुई हैं कि व्हाई दुबई रियल एस्टेट। तो मैं कल भी एक कंपनी में मैंने ट्रेनिंग सेशन था मेरा, तो मैं उनको यही बता रहा था कि दुबई जो है सबसे बेस्ट जो दुबई का है वो है सिक्योरिटी। इसमें आपका लाइफ का सिक्योरिटी भी है, आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी भी है। अगर हम लेट से रियल एस्टेट को देखें तो आप पैसा डालते हो तो आपका पैसा कंप्लीट सेफ है। अब वो पाकिस्तान में सॉरी मतलब कहीं दूसरी किसी कंट्री में आप पैसा डालते हो तो वो पैसा आपका सेफ नहीं होता। अब हालात है, इट्स ओके, वी कैन नॉट से एनीथिंग, इट्स ओके। अब अल्लाह हमारी आई प्रेड अ लॉट फॉर माय कंट्री इवन व्हेन आई वेंट फॉर उमरा। आई थिंक अम्मी ने भी जब भी उम्रे पे भी आपने ये बात की तो इट्स वेरी क्लोज बिकॉज अभी ही नेशनल डे भी गुजरा है, तो ये इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट जितनी दुआएं आई थिंक हमारे सब कर रहे हैं। आई प्रेड अ लॉट इवन दैट डे ऑल्सो। मैंने कोई अमेजिंग तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया लेकिन दुआएं बहुत दी। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगा। अभी जब मैं न्यू आया मैं पाकिस्तान में चला गया था, को 20-22 महीने में पाकिस्तान में रहा। जब वापस आया हाउ पैट्रियोटिक आई एम। जब हाँ वेरी ट्रू, आई एम अ वेरी पैट्रियोटिक पर्सन। एक टैक्सी वाले भाई थे तो वो मुझे कह रहे थे कि ये हो गया वो हो गया टैक्स है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरे अंदर बड़ा कीड़ा था पाकिस्तान जाने का, मैंने मार लिया है। मैं अभी रिसेंट आ रहा हूँ तो प्लीज़ शट अप। जो कुछ यहाँ पे है मैंने कहा आपको ज़बरदस्ती किसी ने नहीं बुलाया, आप अपने शौक से आए हो, तो मैं अभी शौक पूरा करके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट से एनीथिंग। पूरा करके आई लाइक दैट। ये मैं अपनी शादी के लिए बोलती हूँ, ये मैं अपनी शादी के लिए मैंने कहा मैं बहुत शौक था, मैंने शौक पूरा कर लिया। वैसे आप बताएं आपकी शादी हुई है? आप अपना हमें बताएं आपकी शादी हुई है? जी बिल्कुल। लाहौर की एक ब्यूटी है कि जब आप लाहौर उनसे शादी की है? I was studying there, तो वहाँ पे स्टडी और फिर वहीं पे काम करते करते तो लाहौर में शादी किया जी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। तो मेरी बेटी जो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके हैं, सबसे सीनियर आप हैं। हम अभी तक सदम को सीनियर मान रहे थे। आप मेरे से तो बात नहीं कर रहे थे। You didn't ask me that. I was quiet, that's why. सीरियस ले लिया है मैंने इस बात को। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह नेक्स्ट ईयर शी इज गोइंग टू इन मेडिकल कॉलेज। वाह माशाल्लाह। हाँ, और छोटा बेटा जो है और फिर वो मेडिकल करके ना उनको आप रियल एस्टेट में डालते हैं। वो लास्ट about passion from inside, you know. वो लास्ट ईयर वो अंडर 13 पीसीबी में सिलेक्ट हुआ। वाह। तो ही इज प्लेइंग गुड, दे आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट एंड दे स्टडीइंग वेल। नहीं आई थिंक आई क्रेडिट विल हैव टू गो टू यू बिकॉज आपने उनकी वो कहते हैं ना जो आप क्या कहते हैं सीड बीज बोया गाइस माय उर्दू वो जो सीड आप बोते हैं बीज बोते हैं। यस थैंक यू। देखो टीचर एक्चुअली यू नो मैंने जो पहले बात की कि ये जो बात हो रही थी लोगों का एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि लोग क्या एक तो बड़ा अलमिया है कि लोग कह देते हैं कि बच्चा बिगड़या यानी ये काम कोई नहीं कर रहा तो इसकी शादी कर दो। और मैं कहता हूँ जालो वो आप किसी की बेटी ला के उस पर जुल्म करोगे, वो उसको सुधारोगी, वो उसको सुधारेगी, तुम्हारे से तुम्हारा जमा पला नहीं सुधरा तो वो उसको कैसे सुधार सकती है? आपकी ड्यूटी है ना आप सुधारो, किसी की बेटी की ज़िंदगी आप ख़राब कर रहे हो। तो ऑनेस्टली कि शादी से पहले लोगों को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चों को सिर्फ पैदा तो वो नेचुरल प्रोसेस है हो ही जाते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, उनकी एजुकेशन कैसे देनी है और कौन सी बात उनके सामने करनी है कौन सी नहीं करनी है और उनका के लिए स्कूल्स का सिलेक्शन का इस पर मैंने यूट्यूब में वीडियो भी की हुई है कि आप स्कूल बच्चों के लिए कैसे चूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने अभी रिसेंट वहाँ इस्लामाबाद में था तो मैंने एक मैटर को फेस किया और मैंने तो जाके इवन एक टीचर को मैंने फायर करवाया। मैंने बोला उनको कि ये इज़ नॉट एलिजिबल, अगर इसने स्कूल में रहना है तो इसका मेंटल हेल्थ टेस्ट होगा, अगर ये एलिजिबल होगा तो देन ही विल कम, अदरवाइज हाँ टीचर को, अदरवाइज आई विल टेक यू गाइज टू द कोर्ट क्योंकि आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है हमारा ऑनेस्टली जो एज अ होल नेशन हमारे साथ हो रही है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है,
पेरेंट्स को नहीं है और फिर बच्चों को कैसे आ सकती है। इसी तरह हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में यही चल रहा है कि जो पढ़ाने वाले हैं वहाँ क्वालिटी का बड़ा फुकदान है। हम ज़्यादा थ्योरी पर चल रहे हैं, जो उसमें प्रैक्टिकल है उसकी तरफ नहीं जाते रट्टा मार दो बस। और बच्चों को आप देखोगे, आप बात करोगे तो मतलब आप कहीं आपको वो सेंस नज़र नहीं आता है आपका। हमारे लोग स्ट्रीट में आपको कुछ लोग मिलेंगे, आप बात करोगे, वो उन्होंने मास्टर डिग्री भी पकड़ी होगी, लेकिन जब आप उनके साथ कोई सेंसिबल डिस्कशन करोगे, कोई नॉलेज की बात करोगे, तो आपको मतलब आप वेस्टर्न का, आई विल नॉट से, आई एम नॉट लाइक रेसिस्ट, लेकिन आप वेस्टर्न बच्चे से अगर वो 3rd क्लास का बच्चा होगा उससे बात करोगे, शायद वो बेटर नॉलेज और बेटर इंफॉर्मेशन के साथ और मोर सेंसिबली बात करें हमारे इवन मास्टर डिग्री होल्डर से। क्योंकि हमारे पास जो क्वालिटी है वो नहीं है, क्वांटिटी शायद ज़रूर है। हमारी जो सिस्टम है, आई ऑलवेज सेड कि ये डॉक्टर पैदा करता है, इंजीनियर पैदा करता है, अच्छे इंसान पैदा नहीं करता है। तो इसमें उनको बहुत हमें काम करने की ज़रूरत है। लाइक व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन डू, बट यू नो ऑन एज अ होल नेशन हमारा ये अलमिया है कि हमारे पास आप देखें ना, अब जहाँ हर बंदा रोड पे लड़ने झगड़ने, मतलब कोई रास्ता देने को तैयार नहीं है। ड्राइव टॉपिक है, लेकिन यस यू आर राइट, यू आर राइट, ट्रू। गाइस हमारे पास टाइम आ गया एक छोटे से ब्रेक का। वो वाला टच आता है ऐसे लग रहा था किसी डेजर्ट कैंप पे गए और वो चल रहा है ना, हाँ वही टच आता है। वेलकम बैक गाइज। हमारी बहुत अच्छी एजुकेशनल साइड पे वी वर टॉकिंग अबाउट किड्स और सारी चीज़ें बहुत मज़े साहब हमने बहुत थॉट प्रोवोकिंग बातें की हैं। तो हमारे पास एक और भी खातून है जो टीचिंग में भी हैं और जिनके 3 बच्चे भी हैं। नहीं हम सबके हैं माशाल्लाह, लेकिन द रीज़न when you are a full time, I would say when you spend more time with the kids you become more of a role model for everybody else than जो you know बेसिकली टीचिंग लाइन में आने का जो मकसद था वो यही था कि मैं बच्चों की हाँ एग्जैक्टली कि एजुकेशन को समझा जाए। जैसे कि इन्होंने मदर साहब ने बात की थी कि एजुकेशन ये नहीं कि आपने बच्चों को स्कूल भेजा और उन्हें बस ABC और 1 2 3 सीख लिया एंड दैट्स इट। नो, वी शुड नो कि बच्ची, हाँ दैट इज नॉट इट। नो, मतलब टेस्ट आ रहा है तो उसके लिए पढ़ाई कराओ, ये नहीं है। ये सब तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो पर्सनालिटीज़ बनती हैं वो स्कूल में ही बनती हैं, सीरियसली। और अगर मैं यूई की क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बेस्ट है। उसमें सबसे पहले वो बच्चा क्या लर्न कर रहा है या जो टीचर्स हैं वो क्या सिखा रहे हैं, उसको यूई की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ऑन एंड ऑफ चेक किया जाता है। वाले बच्चे होते हैं ना, यस, आई फील कि आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि उन्होंने O लेवल्स किया है या नहीं किया, या A लेवल्स किया है, वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, दे आर सो आउट देयर कि आई फील कि इवन एट द फाउंडेशन स्टेजेस में बच्चों को बहुत ग्रूम किया जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत, एंड दे टेल देम टू डू अ लॉट ऑफ और यहाँ एग्जैक्टली क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाता है। और ये नहीं कि सिर्फ आपने जो है एज अ टीचर हैं तो टीचर की जो मर्जी नहीं, यहाँ यूएई की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनके कुछ रूल्स हैं विच वी हैव टू फॉलो, कि सारे बच्चे जो हैं वो इक्वल हैं या बच्चों को आपने इक्वल स्टडीज़ किस तरह से देनी है। सो अगर जैसे कि मदर साहब भी कह रहे थे कि हम अगर अपनी उसमें देखते हैं कि बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली है लेकिन वो एक अच्छे इंसान नहीं बने। एक चीज़ बताई थी एक बार, हमारी अरबिक टीचर ने ना, हम जब होमवर्क नहीं किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी वर किड्स, तो यहाँ भी आई वोंट टेक द नेम ऑफ द स्कूल ऑफ व्हाटएवर, तो उस वक्त तो ज़्यादा नहीं, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, तो हमें बाहर बिठा के ना यहाँ पे मारा था। एग्जैक्टली, आउच। अब्बू की, मैं घर पे गई थी तो यहाँ पे ऑब्वियसली तरह से मार्क्स थे और तो इंस्टेड ऑफ माई फादर रिएक्टिंग, ओके, मेरे अब्बू भी ऑब्वियसली वो ज़रा से अलग, ही वाज लाइक होमवर्क क्यों नहीं किया था। He didn't say कि why did the teacher touch my child? Exactly. But then अगर उस चीज़ को देखा जाए तो it made me go and do more, because मुझे पता था कि घर पे भी मुझे मार पड़नी है और बाहर भी मार पड़नी है, तो बेटा काम कर लो डर के मारे। लेकिन उसमें यही बात है ना, अब हर बच्चा डिफरेंट नेचर का होता है, मैं वो डर के मारे हम लोग करते थे। अब ये है कि अगर स्कूल में टीचर ने डांट भी दिया ना, फजूल या कोई ऐसी, उसके ऊपर भी अभी देयर इज अ लॉट ऑफ मोर स्ट्रिक्ट एक्शन। नाउ वी आर गोइंग बैक टू द वेस्ट साइड, कि जो अगर आप वैसे तालीम देखी जाए पाकिस्तान में, द सेम टीचर्स विल बी डिफरेंट। ऐसा है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वहाँ पे ज़रा कंट्रोल भी कम है। If you allow me, एक्चुअली जो हमारे टीचर्स हैं वो खुद उनके पास कुछ नहीं होता है,
अदरवाइज बच्चों को इंगेज करना, उनसे काम करवाना, दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आपको बच्चों को पनिशमेंट करने की ज़रूरत कतई नहीं होती है, इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल दैम। अभी जो मैंने बात किया एक स्कूल की बात, मैं किसी का नाम वहाँ नहीं पे लूंगा। मैं डर गई थी, लेकिन अगर कोई लड़का होता है कोई ऐसी तो वो बगावत पे उतर आता। हाँ वही ना, हर बच्चा एक डिफरेंट नेचर का We होता have है, examples या किसी बच्चे का happening. पढ़ाई मतलब से मैं दिल नहीं डरती उठ जाए नहीं कि हूँ मैं गाइस, जाना ही मैं नहीं। डरती नहीं हूँ, वो बच्ची थी रजिया, ओके वो रजिया बच्ची थी। अब वो रजिया वापस नहीं आई। हाँ, अभी रजिया सुल्तान बन गई है, डाकू बन गई। बट आई थिंक दैट एक्चुअली मेड मी अ लॉट मोर दिस थिंग कि मैं वो सॉरी मैं मम्मी डैडी बच्चा नहीं बनी। आई वॉज मोर ऑफ इंडिपेंडेंट। मुझे ये था कि मैंने होमवर्क करना है, अब्बू नहीं पढ़ा रहे, अम्मी नहीं पढ़ा सकती हैं, तो एटलीस्ट आई हैव टू डू इट। और मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो गई थी कि माई फादर ट्रस्टेड मी सो मच कि आई रिमेंबर हमारे नेबर्स थे, शी वॉज इन ग्रेड 9, आई वॉज इन ग्रेड 7, और मेरे अब्बू ने कहा उसको एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा बेटा उसको पढ़ा दो। कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करें मेरे अब्बू का। एंड मैं जाके स्कूल में अपनी टीचर से वो पढ़ के उनसे पूछा कि मेरी कज़न है, पता नहीं कुछ बहाना मार दिया, शी टॉट मी दैट, मैंने वो पढ़ा एंड आई वेंट एंड आई एक्सप्लेन्ड इट टू द गर्ल। सो दैट पुश्ड मी इन अ डिफरेंट लेवल, सो दैट मेड मी मोर स्मार्ट। बट देन मैं भी जाके अब्बू अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमने मतलब आई नो यू बिलीव्ड इन मी बट दिस वाज टू मच। लेकिन अगर कोई सेंसिटिव बच्चा होता या एक अलग नेचर का बच्चा होता, कितने साल का होता है? हाँ 12, और कितनी मोर सेंसिटिव एज भी होती है। हाँ नहीं, और एंड आई वाज बट देन आई डिडंट वांट टू emotionally- डिसअपॉइंट माय डैडी। डैडी जान मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना था, एंड आई वाज लाइक नो, ही इज टेलिंग मी टू, वो बच्ची को समझाने के लिए, और मैं बुक देख रही हूँ 9th एक्चुअली स्टैंडर्ड में। यू नो नॉट एवरीबॉडी रजिया सुल्ताना। Exactly. उसमें ज़्यादा बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो स्टडी से खाइफ हो जाते हैं, हाँ। उनका जो पर्सनैलिटी होती है उस पर शेड्स आ जाते हैं, तो वो आगे चल के जब वो ग्रोन अप होते हैं, वो पेरेंट्स बनते हैं, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें जो हैं वो उनके इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए दैट इज़ नॉट द आइडियल सिचुएशन। आइडियल मैंने अपने यही बच्चे है पे कि बिल्कुल आप जैसे कि एज अ टीचर, जैसे मैं आई early- एम वेरी लीनिएंट विद माय सन। आजकल मुझे लगता है ज्यादा माएँ जो लीनिएंट ही हो गई। मैं ऐसी I don't know हूँ about you. नहीं नहीं होना चाहिए ना। नहीं, लेकिन उसमें ऐसा वो एक लिमिट होती है ना जी, आप उसमें ताकि उनका कैरियर को बिल्ट अप करना है या कि वो कहीं डिरेल ना इवन दो हो जाए या ज्यादा सेकंड करूंगी you know, मैं तो- आपकी बात को कि मैं अर्ली ईयर्स की टीचर हूँ। छोटा बच्चा होता है किंडरगार्टन, उसकी क्या एज होगी 5 to 6, ठीक है, लेकिन उसमें भी एज पर यूई लॉ हम लोग ये नहीं कि टिपिकल वे ऑफ लर्निंग आपने उनको देना है। 3 ग्रुप्स होंगे और हर बच्चे को उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप पढ़ा रहे हो। आप ये नहीं पढ़ा रहे हो मेरी नॉलेज ये है एंड यू हैव टू लर्न दिस, नहीं, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है माइंड की लर्निंग की। सो अकॉर्डिंग टू दैट ही पूरा जो सिलेबस डिज़ाइन होता है वो एक स्पेसिफिकली एक बच्चे के हिसाब से डिज़ाइन होता है। सो वो बच्चे जाके आगे बनेंगे क्या, सोचे ना। आई वुड आस्क यू समथिंग सिमिलर, आपके भी 2 बच्चे हैं, तो हाउ डू यू डील विद दैट? मैं तो उनके साथ, जैसे आपने कहा, आई एम नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट, यू नो, आई हैव सेट सर्टेन क्राइटेरिया, बाउंड्रीज है कि ऑफ कोर्स यार, मतलब Yeah. ये इससे कम नहीं ग्रेड्स आने चाहिए आप लोगों की, जो कि मैं ऑफन उनको ऑन एंड ऑफ चेक करती रहती हूँ, चेक एंड बैलेंस देयर। बट जो कि हमारे पेरेंट्स थे या जिस तरह हमने पढ़ा है, हाँ. रातों को उठ के, आजकल मोमबत्ती जला के नहीं मेरी अम्मी तो ये कहती थी, बेटा यू गाइस आर सो लकी। मैं तो मोमबत्ती के नीचे मैंने कहा मम्मा isn't that a bit too much? नहीं, वो लगता है क्योंकि हमने ना बहुत ज्यादा डीप में जाके, और हमने ज्यादातर उस मॉडल पे पढ़ा, जैसे इन्होंने कहा कि जो हमारा एक होता था सर्टेन कि हमने वो याद करना है, जिसको हम रट्टा बोलते हैं स्पेसिफिकली, बिल्कुल, yes. हम लोग उस पैटर्न पे चलते थे। आजकल के बच्चे मोर ऑफ प्रैक्टिकल हैं, राइट? अभी होमवर्क भी नहीं मिलता, अभी आप लोग को वो वट एवर यू गेट इज, आपको बैग्स भी ले जाने नहीं पड़ते हैं, अभी तो बिल्कुल ही अलग हो गया। किया जाता है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं तो आई टोल्ड यू वाज अ सिंगल मदर, तो मेरा ये था कि आई यूज्ड टू जगल वर्क होम, मैं ड्राइवर भी थी उसकी, तो सुबह तो जो मेरा ब्रेक होता था तो उसमें मैं जाके फिर बेबी सिटर के पास वापस छोड़ी थी। तो वो जो आई हैड दैट, आई स्टिल रिमेंबर, मैं उस दिन, आई थिंक दैट्स द एंग्रीएस्ट एज अ मदर आई हैव गॉट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अपने बच्चे पे। ही हैड अ वेस्टर्न टीचर, स्कूल लेके गई हूँ, नींद में गए, ओके, साहबजादे महाराजा, वहाँ पे गए तो उन्होंने तुलाइया भी दी है, मतलब सुला भी दिए, ओके, एग्जैक्टली, बिकॉज वो लोग दे हैड अ वेरी प्लेफुल KG1 जो भी था, मतलब प्लेफुल इन्वायरमेंट था।
अब सुला दिया, चलो 1 घंटा बंदा सो जाए, 1 घंटे, मैं सुबह छोड़ रही हूँ, 12 बजे गई। एक दिन मैं कि आई थिंक उससे थोड़ी देर पहले ही जागा हुआ था और चीज़ें कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैं कहा इसने अपना टिफ़िन नहीं खाया है? ठीक है, अभी तो उठा है। आई थिंक वो 3-4 दिन, और मैं दैट्स वेयर आई लॉस्ट इट। मैंने कहा मैं तुम्हारी सोने के लिए पैसे दे रही हूँ, नर्सरी तो नहीं होगी वो? नो नो नो, इट वाज अ प्रॉपर स्कूल, लेकिन दे सेड नो वी कांट, आप इसको जल्दी सुलाएंगे। मैंने कहा जल्दी सोता है? हाँ, उस दिन घर के बैठे कि इतना कंफर्ट जोन भी ना दे दो, बच्चा भूल जाए कि आने की स्कूल। दिन मुझे पता चले कि आप सोए हो। हाँ, तो हालांकि वो रात को सही टाइम पे सोता था, ऐसा नहीं है कि मैं कोई, बट यू नो दैट लेवल ऑफ लीनियंसी फ्रॉम दैट साइड, आई एक्सपेक्टेड देम एज टीचर्स टू एटलीस्ट लाइक यू नो कि उसको इतना पता होगा कि आई कैन नॉट, मैं जिद नहीं कर सकता। But that was not baby fault. That was school fault or maybe नहीं, somehow. proper school? No, that what I said कि वो बच्चे की गलती नहीं थी, वो स्कूल की मिस्टेक हाँ, थी, जो तो उसकी I got पनिशमेंट गुस्से में आई। हाँ स्कूल को होनी थी, ना कि बच्चे को, क्योंकि बच्चे का तो वो तो बेबी था, उसको तो नहीं पता था कि he was क्या just 3, क्या हाँ करना है, यार। हाँ, या तो it was स्कूल not- या सफान, अगर आप देख रहे हो, सॉरी मैंने आपको डांटा था। इसे फर्माबरदार बच्चा है, मतलब ऐसा नहीं है। अब देखा जाए तो मुझे बहुत सारे लोग ये भी, जब टीन्स में आते हैं बच्चे, टीन्स आई थिंक इज द मोस्ट बैलेंसिंग, जहाँ पे बैलेंस की जरूरत होती है, दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं। सेंसिटिव एज, बहुत सेंसिटिव एज होती है। आई थिंक उस एज में द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू कैन, आप उस पर थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं, आपकी तो अभी तक वहाँ तक आए भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, हम दोनों बात कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली वो बहुत डिफ़िकल्ट एज होती है, और बच्चे का सेंसिटिव, क्योंकि वो एक इनोसेंस से मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो एज जो होती है उसमें बच्चे का बहुत, माँ को स्पेशली बड़ा केयर करना होता है कि वो बच्चा घर से जा रहा है, कैसे जा रहा है, पहले कैसे जाता था, और उसका जो स्टडी कर रहा है, क्या स्टडी कर रहा है, तो यू हैव टू कीप एन आई, क्योंकि वो ऐसा ना हो। हाँ, उसमें हमारा जो एजुकेशन है, आई एम नॉट अगेंस्ट को एजुकेशन, आई एम एक्चुअली यू नो इन फेवर, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर होता है, तो क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है, वो तो बच्चे होते हैं, तो वहाँ हमें उनका बड़ा फ्रेंडली भी होना चाहिए और बड़ा लुक आफ्टर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा जो लिबरेशन है या वो जो ज़्यादा हार्डनेस है, कहीं न कहीं जाके वो, क्योंकि होता क्या है, मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग घरों में बाहर जाके रोते हैं, बातचीत करते हैं, इवन कपल्स वो दूसरे लोगों की हमदर्दियाँ लेते हैं, तो वो कोई घर में ऐसी सख्ती होती हो तो वो जाके बाहर जाके अपने कोलीग्स के साथ या क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करते हो, तो उनका बड़ा केयर करना होता है ताकि कोई ऐसी सिचुएशन ना है। पेरेंट्स के अलावा आपको ज़्यादा अपना जो फ्रेंड्स होना होता है। मैं इसमें एक एग्जांपल ऐड करूंगा। मैं लाहौर में जब ऑफिस था तो एक प्रॉपर्टी बेची, तो वो फादर ने अपने बेटे को भेजा कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, तो मैंने उसको बोला कि आप ख़ुद जाते, वो बच्चा है, देर हो जाएगी। तो वो बोलते कि नहीं, जिस वे से उसने शायद मैं उस वे से बात नहीं कर पाऊँगा, उसने बात किया तो मुझे, और फिर ऑफिस में वापस आए, अपने बच्चे के बारे में जिस कॉन्फिडेंस ने उसने बोला कि नो ही इज़ वेरी वाइज, डोंट वरी, ही विल हैंडल। और जब ऑफिस में आए तो बैठे, यकीन उस वक्त मेरी शादी नहीं थी, यकीन माने मैंने उस दिन सोचा कि मैं जब फादर बनूंगा तो आई विल बी लाइक हिम, क्योंकि आपको अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है। और अब यकीन माने मेरे बच्चे माशाल्लाह उनकी एजेस हैं, तो उनको किसी स्टेज पर, बल्कि मुझे सम टाइम उनसे बात करते हुए डर लगता है, उनका जो अब नॉलेज है, जो उनकी एजुकेशन है, और जिस वे से बल्कि वो मेरी गलतियां निकाल रहे होते हैं, मेरे एक्सेंट की। आजकल के बच्चों का एक्सपोजर ज़्यादा है। आई एम ऑनेस्टली वेरी लकी। बच्चा मुझे कहते हैं मम्मा यू डोंट नो, लोगों ने बहुत ज़्यादा मम्मा यू डोंट नो, यू डोंट नो। स्पेशली वो एक बार शीशा वीशा के फ्लेवर्स की बात हो रही थी, तो आई डोंट, तो और उसे पता भी, हंसता है उस बात के ऊपर, तो मुझे कहता है कि कुछ बात हुई, तो कहते मम्मा यू डोंट नो, आप तो बात ना करें। मैं डोंट मम्मा यार मी, क्योंकि वो जब लाड में आते हैं ना मम्मा यार, मैंने कहा मम्मा बोलो, बिकॉज दे हैव दैट थिंग के वी नो मोर देन यू, we know more than you, and actually they know more than us. Yeah. Reason is कि you know, जिस जनरेशन से वो हैं, उठते ही उनके पास फोन है, एक्सपोजर है, नेट है, उस वक्त ये चीजें हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ ली थी। मैंने लैपटॉप का यूज ICMA में जाके किया है, वो यही आफ्टर ग्रेजुएशन, उससे पहले मैंने नहीं किया। कॉलेज में कहाँ मोबाइल्स होते थे? अभी अगर 4 और 3 वो भी क्लास का लैपटॉप बच्चा है, नहीं, उनका मोबाइल तो एक उसके लेसन बाद तो आया। टैब में मस्ट है।
मैंने the जब मैं class. प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा था लाहौर में, तो उस वक्त मैंने फर्स्ट मोबाइल फ़ोन, फर्स्ट कमीशन से मैंने मोबाइल, उससे पहले मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्टाइल जब वॉक इन है, लोग आपके ऑफिस में आते हैं, बातचीत करते हैं, तो मेरे पास शायद यानी मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, मैंने वहाँ से लिया था, तो ये चीज़ें नहीं थी। आज छोटा सा बच्चा है, इवन आपका 2 साल का बच्चा है, तो वो खाना नहीं खाता है जब But तक फिर आप सामने उसके हाथ में नहीं देगा। वो कुछ प्ले तो- होता है बट and मैं then इस खाना चीज़ से खिलाते बिल्कुल लेकिन- डिसएग्री करूंगी कि हम इतने बच्चे स्क्रीन का एक टाइम होना चाहिए, वो बच्चे क्या हो जाते हैं, स्क्रीन एडिक्शन हो No, जाती है it's a लेकिन very हम control unhealthy that. activity. It's a very unhealthy activity. वेरी अनहेल्दी, एज अ very टीचर भी unhealthy. बोलूंगी, एज अ मदर भी बोलूंगी, यकीन करें। How do you control something like that? हाउ वी कैन कंट्रोल Even फ्रॉम द बिगिनिंग वी शुड अवॉइड even I can see it in her eyes ये also. ऑफ कोर्स मेरे साथ भी है, प्रॉब्लम तो होती है। फ्रॉम क्योंकि द हम लोग जो बिगिनिंग ही वर्किंग विमेन होते हैं ना, तो हमारे बच्चों को स्क्रीन टाइम जो बच्चों का फिक्स होगा ना, नो नो, दिस इज द रूल, दिस यू हैव टू डू। आप बिलीव करें, मेरा 36 मंथ का जो लास्ट Just give me a second. हमारे पास एक्चुअली ब्रेक लेने का टाइम है, लेकिन वी विल डिस्कस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई थिंक फॉर नॉट ओनली मदर्स बट इवन फॉर किड्स हु वॉच अस, ताकि यू नो दे लिसन टू अस। गाइस जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक गाइस, और ये हमारी जो हॉट टॉपिक चल रहा है, आपका कुछ मूवमेंट नहीं देखी हम लोग। नहीं वो क्योंकि वो टॉपिक हमारी टॉपिक्स ऐसे हो गए ना, अच्छा। क्योंकि व्हेन यू आर अ मदर और ये सारी चीजें, तो यू लुक एट इट वेरी डिफरेंट। सेंसिटिव नहीं, I was waiting for that. हाँ, अच्छा मेरी गाइस म्यूजिक चला मिसिंग मैं थोड़ा सा टुमका लगा लूं। ये भी साइड हमने देख लिया। भाभी आप देख रही हैं, भाभी रेड फ्लैग आ गई है। नहीं, I was very sweet. Yeah, actually we got used to it ना, कि हर ब्रेक से बाद जल्दी आती है, क्यों आती है? That's fun. वो बेचारे कह रहे भाभी का नाम आ गया, it's fine. मैं I'm out of this, I don't know this yet. वैसे हमने ये बात जो कर रहे थे, आई थिंक ब्रेक में हमने कोई और टॉपिक डिस्कस कर ली थी, बट वी वर टॉकिंग अबाउट किड्स एंड यू नो गेटिंग Screen time से स्क्रीन related बात टाइम कर रहे एंड ये थे सारी और- चीज़ें कि हम लोग कंट्रोल, कंट्रोल कैसे किया कि किस तरह इसको अवॉइड किया जाए, किस हाँ, तरह इसको क्योंकि रोका जाए। नॉर्मली फीमेल्स जो 2 रोल्स प्ले करती हैं, वेयर शी हैज टू बी स्ट्रिक्ट एज वेल एज बी द मदर ऑल्सो। आई हैड दैट थिंग, तो जब आपको काम भी करना है, हाँ राइट, और जब आपको बच्चों के लिए वो उनकी एजुकेशन साइड और उनकी जो स्क्रीन टाइम है, जो रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको भी देखना है। मैं ये समझती हूँ कि जब शुरू से ही, जैसे कि ये कह रहे थे, 2 साल के बच्चा भी मोबाइल लगाओगे तो बच्चा खाना खाएगा, तो अगर शुरू से ही हमने कुछ रूल्स घर के बना दिए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वे में भी नहीं, पॉजिटिवली, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की जो है वो हैबिट इस तरह की बनेगी कि नहीं, मुझे नहीं देखना है, उस तरफ माइंड ही नहीं जाएगा। वैसे आई वुड हैव मैं क्रेडिट ये टू माय समझती सिस्टर, हूँ। मैं जब यूएस गई थी एंड आई सॉ हर किड्स, तो शी हैड गिवन देम अ विंडो ऑफ इतने टाइम से इतने टाइम यू आर गोइंग टू बी डूइंग योर कुरान क्लास, स्कूल के बाद आती थी, आफ्टर यू आर डन विद द उस्ताद जी, दे शुड नॉट से उस्ताद जी वाला टाइम, उस्ताद जी वाले, जब उस्ताद जी वाला टाइम हो जाता है, ऑनलाइन कुरान के क्लासेस होते हैं, तो वो जब हो जाता था तो उसके बाद इतने से इतने देर तक आपने वो गेम्स वगैरह होते हैं, वो लोग आजकल कंप्यूटर वाली वो वाली एज में, तो दोनों एक रूम में बैठे होते, दूसरे रूम में बैठे होते, और जैसे ही उनका वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो देन इज़ टाइम फॉर डिनर। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब बच्चे आकर कहते हैं मम्मा मेरी दोस्त के पास भी है एंड आई फील बैड, आई डोंट हैव टैब, आई नीड टैब, आजकल ये है ना, तो क्या है कि पेरेंट्स भी उसमें आ जाते हैं कि यार नहीं, कि आई थिंक यू वुड, तो ये एक चीज़ है कि आजकल बच्चे रेस्टोरेंट भी जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो टैबलेट उनके हाथ में होता है, आपने वो malls में टैबलेट भी खोलता देखा है होगा, अंदर। and then you're a bad parent हाँ कि भाई as per your उस kid. चीज़ को रियलाइज करवाना बच्चे को, What दैट I इज said before कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए शादी से पहले, तो यही तो शादी एक्चुअली करने से पार्ट पहले है। एक academy होनी चाहिए। आई मीन उनका ट्रेनिंग हो, एटलीस्ट उनको पता हो कि भाई बच्चों को संभालना कैसे है, क्योंकि दैट इज साइंस, इट्स नॉट फन कि बच्चे हो गए तो उनको एक आया रख दो और वो टेक केयर करेगी, प्यार है ना, प्यार दैट का इज सबूत नॉट, नहीं प्यार देखो, प्यार ऐसा होता है कि आपको नहीं, उसके मैं कह रही साथ, हूँ मुझे बच्चे आते हैं, हाँ तो वो तो शादी के बाद बाय प्रोडक्ट होते हैं ना। अच्छा एक देखो यहाँ अब गोरों का भी अलमा अब स्टार्ट हो गया है। मेरी एक फ्रेंड थी तो वो बता रही थी कि पहले आप देखो ना बीच पे जाओ तो उल्टे सीधे गोरे लड़ते हैं, तभी वो बुक्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब उनकी जो नई जनरेशन है वो भी दे आर मोर टू दिस थिंग्स, यू नो, कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए अब उनको भी ये है प्रॉब्लम हो रही है।
बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखने के लिए, क्योंकि आपने देखा जहाँ पर ग्राउंड्स बिजी होते हैं लोग, आउटडोर एक्टिविटीज़ होते हैं, वहाँ हॉस्पिटल्स खाली होते हैं। लेकिन आप अपने शहरों में जाओ, हमारे पीछे कंट्री में कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ आप जाओ तो आपको सीधी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, अनलेस कि अगर कोई डॉक्टर थका हुआ है तो उसके पास कोई जाता नहीं है, अदरवाइज कोई हॉस्पिटल खाली आपको नहीं मिलेगा। आपको टाइम पर जाओ तो आपको घंटों पहले जाके पर्ची लेनी पड़ती है। हम फिट हैं नहीं है, सॉरी, हम मेंटली और फिजिकली सिक हैं क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ हेल्दी नहीं है। तो हम ज़्यादा लेज़ी बैठे रहना, और फिर बच्चों को भी, क्योंकि हम खुद उनको बताने के कुछ काबिल नहीं है, क्योंकि देखो हमें रोल मॉडल होना पड़ेगा बच्चे को सिखाना, इट्स नॉट फन। बैठ के जो है वो घंटों मॉर्निंग शोज या सोशल मीडिया देखेगा, बच्चा तो ऑटोमेटिकली करेगा। आई गॉट दिस, जब मेरा बेटा सोशल मीडिया पे ही स्टार्टेड कमिंग, तो कहते आप थी ना तो इसलिए वो आया, लेकिन एट द सेम टाइम दे कम बिकॉज ऑफ यू, बट देन दे डोंट स्टे बिकॉज ऑफ यू, दे स्टे इफ दे आर इंटरेस्टेड इन इट, दे लुक एट यू एज अ पेरेंट, बट देन वो वही चीज करते हैं जो उनको इवेंचुअली पैशन होता है। Coming back to my own point, like मेरे father जो थे, he was a doctor and he is a doctor as well. So for me it was very easy to come in this field, right? But I wanted to do something different. This is what I said just now. They will come because of the parent. Yes. Parent कर रहे हैं तो हम उसमें आते हैं, लेकिन eventually they follow their Passion, what they want to do. मेरे लिए भी यही था कि like I was doing my own thing, but I knew my strength was talking. वो तो मुझे बचपन से ही पता चल गया था, क्योंकि मेरे अब्बू कहते थे पैरेट और लाओ। मुझे वहाँ से अंदाजा हो गया था कि रज़िया तुम्हारी जिंदगी में तो पोटेंशियल है ना, वो सिर्फ बातों में। नहीं तो आई यूज्ड टू ऑलवेज लाफ अबाउट इट कि हाँ मैं व्हेन आई गो टू प्लेसेस, व्हेन आई टॉक, लेकिन वो पोटेंशियल आपको शुरू से पता होता है, लेकिन बट देन लाइक यू सेड पैसा कमाना होता है, तो आई हैड टू गो टू स्टडी और ये सब, लाइक यू नो स्टडी इन अ वे कि मैं जॉब्स करूँ, मेरी चीज़ें थी, ऑफिस मैनेजमेंट करती थी, तो आई हैड अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर, लेकिन आई केम टू दिस शोबिज़ साइड जस्ट बिकॉज आई विल जस्ट ऐड ऑन वन थिंग। मेरा एक फ्रेंड है, तो वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, ही इज़ थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट, FSC, इवन मेडिकल कॉलेज, लेकिन आफ्टर दैट नाउ ही इज एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट डूइंग प्रैक्टिस। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे। उनके ग्रैंडफादर एक स्कूल मास्टर थे, वो उनको डॉक्टर अपने पोते को बनाना चाहते थे। वो डॉक्टर बन तो गए, बट ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग। तो आपके यानी जो बच्चा बनना चाहता है आप लेट हिम डू, और जो वो करेगा, जो भी करेगा उसको बहुत अच्छा करेगा, दिल से करेगा। तो हम अपनी जो है अपनी विशेष उन पर थोपते हैं कि भाई ये करो वो करो, तो वो इसलिए उनको लेकर बैठ जाती है, क्योंकि दैट वाज जो काम मुझे पसंद नहीं है, ऑनेस्टली मैं नहीं कर सकता। तो यही चीज़ मुझे सोचनी चाहिए कि मेरे अगर बच्चे हैं तो उनके बारे में भी मुझे सेम फीलिंग्स होनी चाहिए। तो मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दे दी है इस बारे में। अब कहाँ हमारे ज़माने में हम एक टिपिकल थिंकिंग थी कि यार अब्बा ने डिसाइड करना है, या जो अब्बू कर रहे हैं हमने भी वही करना है, डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनेंगे। जैसे अभी खदीजा आपने फील्ड चेंज की और वो एक डॉक्टर फोबिया तो था ही, हर दूसरा बंदा डॉक्टर। पठानों में तो द गर्ल्स हैव नो अदर चॉइस। बट यू आर डॉक्टर, आप लोगों के दिमागों के साथ खेल। I like that. I would love to do that. I would love to. मेरे को खेलने की तैयारी है। वो फील्ड तो बहुत बोरिंग है। मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो बहुत बोरिंग लाइफ होती है उनकी, लेकिन जो आप कर रही हैं ये बहुत। मैं डॉक्टर बनी थी, मैंने एक ऐड किया था नेस्ले के और मैंने अब्बू को स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी थी। मैंने कहा डैडी देखें, डैडी जान आई एम अ डॉक्टर हियर। मैंने कोट भी पहना था, सब कुछ किया था मैंने। बट आई हैव डन प्री मेडिकल, मैंने प्री मेडिकल बायो पढ़ा था, लेकिन देन आफ्टर दैट लाइफ हैपेंड, आई गॉट मैरिड एंड बट देन आई डिडंट गो इनटू मेडिसिन। आई वेंट एंड आई डिड BBA MBA। आई ऑलवेज लव माय लाइक यू नो माय चिल्ड्रन आर, एक BBA की डिग्री है और एक MBA की डिग्री है। तो आई डिड इट बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मैंने वर्क के साथ साथ आगे पढ़ाई की। तो आई न्यू व्हाट आई वांटेड। अब मैंने आप लोग को ये चीज़, आपने जो पैशन वाली बात की, तो यू डू सी योर चिल्ड्रन फॉलोइंग देयर ओन पैशंस। अभी मेरा बेटा जो है, ही वाज ओनली 5 years old जब से वो कहना शुरू हो गया, आई वांट टू बी अ यूट्यूबर। एंड आई डोंट नो कि उसके माइंड में कहाँ से आई, देख के आया कि यूट्यूब यू नो वहाँ पे है। बट लाइक 5 साल का बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, ही इज 9 नाउ, बट सिंस दैट टाइम ही इज टेलिंग मी द सेम।
एंड ही डिडंट चेंज हिज वर्ड्स एट ऑल। But does he do anything? ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई कुछ, कभी भी उसने, और ना मैंने भी कभी कुछ बोला। It's the most easy thing apparently as per kids, and वो जो फेम इन्वॉल्व होता है ना, वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और अब बच्चों को भी है। इजी एक्सेस है, बट उसमें भी हार्ड वर्क तो है। हार्ड वर्क बहुत है दुनिया की हर चीज में, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि आपको प्लेट में सर्व हो जाती है। हाँ, उसमें भी हार्ड वर्क है। अगर वो ये कह रहा है तो मे बी उसमें उतना पोटेंशियल बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो फॉलो अपने पैशन अगर फॉलो करना चाहते हैं, आई विल नॉट स्टॉप देम। और आजकल तो जमाना भी नहीं है कि आप अपने बच्चों को जो है वो रोकें या कुछ कन्विंस करें कि नहीं तुम डॉक्टर ही बनोगे, तुम इंजीनियर ही बनोगे, तुम यही करोगे। ऑफ कोर्स थिंग्स आर, व्हाट वुड यू से इन दैट सेंस? मेरे बच्चे, यू आर सेइंग अबाउट टॉकिंग अबाउट माय किड्स, यूट्यूब का शौक है, उन्होंने चैनल्स भी बना रखे हैं अपने, मैंने मना नहीं किया। इफ दे वांट टू, लाइक मेरी बेटी को आर्ट का शौक है, तो उसने यूट्यूब चैनल बनाया एंड वो शो करती है कि आर्ट आपने ये कैसे बनाना है, ये आर्ट कैसे बनाना है ऑन डेली बेसिस। इवन अभी मेरी बर्थडे थी तो उसने मेरे लिए कुछ कार्ड्स और सब बनाया एंड उसने अपने चैनल में भी अपलोड किया, तो मुझे काफी प्रोडक्टिव लगा। तो उसको आप पे डिपेंड है ना, आपने बच्चे को, और आजकल आपको सपोर्ट भी करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा ऐसी चीजें कर रहा है, दे आर नॉट बाउंड टू डू व्हाट वी यूज्ड टू डू, यू नो। शुड बी फैमिलियर। आजकल जमाना भी चेंज, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। Now let's get the professional side of this. Yes sir. हाँ sir. Yes sir. नहीं, बच्चों को मुकम्मल फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन उस फ्रीडम से पहले उनका एक्चुअली उस फ्रीडम तक ले जाने के लिए एक लेवल होता है जो पेरेंट्स ने एक चीज़ क्रिएट करनी होती है। फॉर एग्जांपल बच्चा बाहर जाके फ्रेंड्स चूज़ कैसे करता है, जो पीछे उसकी अपब्रिंगिंग होती है। अगर उसकी अपब्रिंगिंग ठीक है तो वो फ्रेंड्स अच्छे चूज़ करेगा, अगर कहीं पर कमी बेशी है तो वो घर का हेल्दी इन्वायरमेंट, तो वो अगर जिस जा रहे हैं, ऑफ कोर्स एक एज के बाद फिर आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो फिर यू विल लूज। आप उनको फिर जाने देना होता है। वो प्राइमरी एज होती है जहां आपने वर्क करना होता है। अगर वो आपने अच्छा वर्क कर लिया तो बड़े होकर यू विल सी द रिजल्ट्स। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बेटियां होती हैं वो स्पेशली माँ की कार्बन कॉपीज होती हैं। जो माँ होती है, बल्कि बड़े पंजाबी में माँ की कार्बन कॉपी लेके हमारे यहाँ हाँ, जो बेटे होते हैं वो माँ की कार्बन कॉपी लेके नहीं लेके आते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, मेरी वाली ने बिल्कुल मेरी शक्ल भी मुझसे मिल गई थी। मैंने कहा बेटा like they're so inspired by their moms at times के नहीं, एक्चुअली बच्चे ज़्यादा मदर्स की तरफ होते हैं, बेटियां बाप की तरफ होती हैं। लेकिन अब बाप ज़्यादा अवेलेबल नहीं घर पे होते, तो उनके पास मदर्स ही होती हैं। तो बेटियां तो एग्जैक्टली कार्बन कॉपीज होती हैं। बल्कि हमारे इलाके में एक फ्रेज बोली जाती है कि रिश्ता लैन तो पहले कुड़ी ने वेखो, कुड़ी दी मां वेखो। कि अगर कुड़ी दी मां ठीक होगी, माशाल्लाह वेरी पाइस वुमन, मतलब दिन रात पढ़ने वाली। मुझे माफ कर दे। अगर इसमें देखें, मैं दुपट्टा ही पहन लेती हूँ। मेरी अम्मी की बात हुई है, मैं दुपट्टा पहन लेती। मम्मा आई एम सो सॉरी। नहीं, देखें इसमें एक चीज होती है कि आप एज लॉन्ग एज जिनका रूट्स अच्छे होते हैं, ये ऑल अबाउट द रूट्स। जिस बच्चे के रूट्स अच्छे हैं वो अगर कोई थोड़ा सा लाइन से हटेगा भी तो उसकी लिमिट्स होंगी। अगर रूट्स ठीक नहीं है तो फिर आप उनको फिर कुछ उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि रूट्स ठीक नहीं थे, फिर एटमॉस्फेयर नहीं मिला। ये रोल मॉडल बनना पड़ता है। इधर यू आर सिंगल मॉम है या वर्किंग मदर है। वर्किंग मदर को कितना डबल टास्क है, तो आपको उनके लिए रोल मॉडल होना पड़ेगा। मैं इसमें कहूँगा कि शादी के बाद बच्चों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपने जो मतलब फन होता है, मजाक होता है, तो जिस तरह भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना होता है आप उसको कर लें। और जब आप कहें कि ठीक है, बहुत ज्यादा है अगर आप कहें कि नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर चिल्ड्रन, तब आप चिल्ड्रन की तरफ जाओ। बट मैं इस चीज के बिल्कुल मैं डिसएग्री मैं तो बात ही नहीं कर सकती। मैं तो बात ही नहीं कर सकती। मैंने हर चीज में जल्दी की है। मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा होता है, लोगों को पता भी नहीं, मुझे सबूत देना पड़ता है कि मेरा ये अच्छा है ना। अभी आप ज्यादा एंजॉय कर रही हैं, अपने आप को भी टाइम दे रही हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। सख्तियां की थी, मैं अभी जाके एंजॉय कर रही हूँ। तो और आप ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, ज्यादा अच्छे से अपने बच्चों को रेस अभी भी हम लोग, मैं और मेरे बेटा भी प्लानिंग ऑन अ नाइस टूर टू पाकिस्तान। हम जाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो वो जो प्लानिंग शानिंग होती है ना, वो इसलिए भी कर पाता है क्योंकि आई थिंक बेसिकली एनर्जी लेवल अभी तक लाइक यू नो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बस उसको यही कहा, मैंने कहा जल्दी नहीं करना शादी बेटा, जल्दी शादी नहीं करना। बहुत जल्दी बन गई थी दादी, मुझे जल्दी नहीं बनना। अच्छा नहीं, but then at the same time I would want to see him also going the same way in a way, like you know कि when you're a young parent you have more energy with your children. No, I honestly will say कि let him whatever he wants, क्योंकि आप अगर किसी को एक देखो, एक अगर बहता दरिया है
उसके सामने आप बंद हो गए नहीं, तो आप नहीं रोक सकते। जो एक चीज टाइम है, तो मतलब एक एज है, देखो हम टाइम लोग है। कंस्ट्रक्शन से हम लोग कहाँ तक चले गए, डेवलपर और no, but no, serious note, I think that in this today's episode, this one actually I like my surroundings where you are. For example, मैंने एक जगह जहाँ से ये मैंने आपसे बात की, मैंने एक औरत को देखा अपने बच्चे के मुंह पे थप्पड़ मारते हुए, तो यकीन माने दैट वाज टर्निंग पॉइंट। मैंने कहा नहीं, ये औरत अपने बच्चे को डिजर्व नहीं करती थी। बच्चों की उस दिन जाके मैंने वीडियो की कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके अंदर शऊर होना चाहिए कि हमने बच्चों के साथ क्या फिर एक करना है। अलग ही टॉपिक निकल जाता है, मेंटल हेल्थ है, आप खुद एज अ पर्सन कैसे हो, मे बी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, तो वो एक अलग ही भी मारा है, punishment is not like बहुत that. पहले मारा है, अभी तो नहीं मारा। लेकिन माएँ तो अक्सर मारती ही माँ, हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए मारती मैंने मारा, मेरी बेटा देख के बोलेगा मम्मा की मम्मा मैं- exactly, हम लोग कुछ करते हैं। लेकिन उस वक्त चीजें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन नहीं ऐसा देखो, वो एक एक्चुअली यही रहता है ना, ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पेशेंस लेवल नहीं है। Patience और level, थोड़ा सा अब मैं पीछे अगर जाऊं तो पेशेंस लेवल हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स में बने हुए हैं, पेशेंस लेवल आता है जब आप लोग गेम्स करते हो, गेम्स खेलते हो, गेम्स में बच्चा हारता है, उसको हार एक्सेप्ट करता है। हमारे यहाँ हार अनाएं इतनी बड़ी हुई हैं कि हम उन चीज़ों को, किसी बात को हार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू। अगर स्कूल्स बड़े जैसे कि गवर्नमेंट के स्कूल थे, ग्राउंड्स में होते हैं, वहाँ बच्चे उनकी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो खेलते हैं, वो जीतते हैं, वो हारते हैं, तो वहाँ से उनके अंदर पेशेंस लेवल होता है। मैं नेशनैलिटी किसी की नहीं लूँगा, बहुत सारी नेशनैलिटीज़ हैं, यकीन माने वो बहुत, उनके अंदर बहुत बड़ा पेशेंस लेवल्स होता है। हमारे यहाँ लोग पर्सनल ले लेते हैं। अगर मेरे कंट्री के लोग होंगे, आप ऑफिस में कहीं बात करो, आप अपने बॉस के साथ खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहेगा ये कौन है, कहाँ से आ गया है। और जबकि आप किसी दूसरी कंट्री के लोग होंगे, वहाँ अगर आप उनसे बात करोगे तो वो खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हमारी झूठी अनाएं, क्योंकि अंदर खाली हैं, तो नॉट ऑल, ऑफ कोर्स, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, एक्सेप्शंस देयर, लेकिन जो मेजॉरिटी है, क्योंकि हम लोग हकीकी दुनिया में नहीं है, हमने वो उसमें डेप्थ में एजुकेशन पे नहीं गए, तो हमारा ऑन आई विल से कि हमें वी नीड टू वर्क आवर एजुकेशन सिस्टम, और ग्रेजुअली इट विल टेक टाइम, लेकिन वी स्टिल नीड टू वर्क अ लॉट। तो गाइस हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि मेरी अभी गिल्टी फील कर रही हूँ। वेलकम बैक गाइस। अभी हम लोगों ने ब्रेक में हमें पता चला कि हम लोगों ने लिटरली हर टॉपिक पे बात की है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट वी वर डिस्कसिंग प्रॉपर्टी से हमने शुरू किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, द रीज़न आपको हमने शुरू में बुलाया भी था बस बिकॉज जस्ट ज़रा सा हमें पता चले, क्योंकि आपके हस्बैंड बेसिकली इज ऑल्सो इनटू प्रॉपर्टी, आप भी प्रॉपर्टी पे आई, और आप तो हैं ही प्रॉपर्टी, आप तो हैं ही प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी। भाभी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, you know that. but seriously, like, you know, I want people to know a little bit more about यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट, ताकि and why is it a good option? तो आपसे शुरू करते हैं, and a bit on you and then sir. तो इसमें ये है कि ऑफ कोर्स जब मैंने स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स दैट वाज आल्सो नॉट अ वेरी गुड टाइम। 2017 वाज नॉट अ वेरी हाई पीक टाइम फॉर दुबई रियल एस्टेट मार्केट। ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो इन लर्निंग स्टेज एट दैट टाइम, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के आपके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोगों को अट्रैक्ट करता है वो सेफ्टी है, जिसकी वजह से हम भी यहाँ पे, आप भी यहाँ पे, राइट, हम लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं। एंड सेम एज for me actually हमारा सबका होम, और ऑफ कोर्स सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप होम का एक कॉन्सेप्ट सोचते हो तो आपके लिए सबसे सेफ कॉर्नर, यस। So of course Dubai is a home, second home for every other nationality। जो यहाँ पे पैदा होते हैं ना, उनके लिए फर्स्ट होम होता है। हम लोग जहाँ पे इसके बाद जाते हैं वो सेकंड होम। तो हम लोगों के लिए अब दूसरी कंट्री, पाकिस्तान में आई थिंक आई माइट हैव स्टेड फॉर अ मैक्सिमम, जो बहुत टाइम गुजारा है ना, मैंने 3 हफ्ते गुजारा है। That's my maximum stay at one point। नहीं, मैंने पाकिस्तान में मुझे लग रहा है इस बार मेरे बेटा जो टूर पे जाने वाला है ना, उससे मैं 1 महीना गुजारूंगी, वो रिकॉर्ड भी मैं तोड़ूंगी। तो मैक्सिमम 2 महीने हो जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद में लोगों के लिए यहाँ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। ऑफ कोर्स यहाँ का जो कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, जो लोगों को सिक्योर फील होता है, इवन small examples, right? एयरपोर्ट पे आते लैंड करते ही, when you come you feel very secure taking a taxi cab from towards your home. Everything is so
प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है, राइट? तो ऑफ कोर्स मैंने डिफरेंट कंट्रीज विजिट किए हैं एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट you get homesick, you get Dubai sick when you go from Dubai somewhere, you get Dubai sick. दुबई जैसा कहीं कुछ नहीं नजर आता एग्जैक्टली। You get Dubai sick. I actually don't say homesick, I say Dubai sick. क्योंकि आप एक ease है जो यहाँ पे ना, ease of everything. एवरीथिंग you get up at 3 o'clock in the night, you can still find a shawarma. एग्जैक्टली। You get up और अगर आपके पास घर पे आके डिलीवर करके जाएगा, यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर। yeah. और यहाँ पे ना हम लोगों की एक वो लाइफस्टाइल है कि आप कह लें कि हम सिमिलर लाइफस्टाइल में, आई मीन हम लोग क्योंकि ईस्टर्न लोग हैं, हमारा एक महाराजा वाला कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग आगे पुलिस से डरते नहीं है, उनके पास जाते हैं। यहाँ पे पुलिस से वो वाला डर नहीं है जो सिक्योर वाला डर होता है, लाइक यू नो कि आई नो दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू लुक आफ्टर मी एंड आई एम गोइंग टू बी सेफ। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ओनली, मैंने सफू को एक बार डराया था, पुलिस आ गई, पुलिस ने एक्चुअली मुझे डराया कि अगली बार इसको बोला तो ही विल नॉट कम टू अस। आई वाज एक्चुअली स्कोल्डेड बाय देम कि बच्चों को they should be able to come to us in terms of like you know उनको हमसे डरना नहीं चाहिए। माशाल्लाह, that's Dubai. माशाल्लाह। और मैं यही कहूँगी कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दुबई इज़ अ बेस्ट प्लेस। आपकी इन्वेस्टमेंट डबल भी हो जाती है और आपको मतलब वो टेंशन नहीं होती कि यार मेरा पैसा जो है वो मैं कहीं गया तो गया, पता नहीं 3 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो गई। तो वो चीज़ आपको फील नहीं जिन लोगों ने कोविड के टाइम में इन्वेस्टमेंट्स किए उनकी डबल ट्रिपल हुई है। एग्जैक्टली। तो इवन अभी भी मैं कहूँगी बेस्ट टाइम है, आप इन्वेस्ट करें और आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया नहीं जाएंगे बल्कि वो डबल होकर आपके पास अच्छी अमाउंट में वापस आएंगे। तो मैं तो इसी चीज़ को जो है वो That's also a point of safety, for example. सेफ्टी यहीं पे भी आती है कि आपके पैसे की भी सेफ्टी, आपकी लाइफ की भी पहले लोग सेफ्टी। गोल्ड लेते थे ना, आई फील लाइक नाउ पीपल शुड एक्चुअली इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी ताकि जितनी देर भी रहे तो इवेंचुअली इट विल बी देयर एंड यू हैव अ होम। Yeah. See, I will say. That smile, that smile. Yeah, that's my favorite topic. Actually, security जो बड़ा आदमी होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इशू उसका सिक्योरिटी होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं। और यहाँ पर आपका लाइफ सिक्योरिटी है, आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी है। इसके साथ आपका मेन जो है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं कि कोई इवन आप ऑफ प्लान ख़रीद रहे हो, जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो सबसे बड़ी बात, अभी मैं गया देखा हमारे अपने कंट्री में, तो वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। डेवलपर आए, उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, वो क्या लगा रहे हैं, क्या हैंडओवर करेंगे, नोबडी नोस। और यहाँ पर क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल है, जो चीज़ आपके साथ प्रॉमिस की जा रही है वो आपको डिलीवर की जाएगी। और सिक्योरिटी के साथ देखो, इसका एक बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अगर 2 साल पहले देखें, आप रोड्स देखें, अगर आप डिफरेंट एरियाज़ में जाएं, तो आज उन्होंने ऑनेस्टली दे मेड इट्स पैराडाइज। आपको कहीं जहाँ कहीं गवर्नमेंट को फील होता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, सॉरी यहाँ ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, रश बनता है, तो वहाँ कोई ना कोई टनल बन जाती है, ब्रिज बन जाती है। और उसके साथ आपके अम्यूज़मेंट देखें, मॉल्स देखें, कहाँ कहाँ। यहाँ हमारे से बुर्ज खलीफा दुनिया बाहर से आती है देखने के लिए, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। जहाँ हमारा ऑफिस है वहाँ से 5 मिनट की वॉक है बुर्ज खलीफा। तो मतलब यहाँ दुनिया की हर चीज़, आप यहाँ वेदर देखें। यू कैन बाय प्रॉपर्टी इजीली इफ़ यू आर नॉट इन दुबई। अगर आप किसी और कंट्री में इतना ईजी कर दिया, इतना आपको एक्सेसिबल कर दिया और इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया है प्रॉपर्टी को ख़रीदना यूएई ने, कि आपको बिल्कुल आंखें बंद करके आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे आर मोर गोइंग टू लाइक स्मार्ट सिटी। आप अगर 2 साल पहले अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करवाने जाते थे तो आपको ऑफिस जाना पड़ता था, वहाँ 2 घंटे वेट करना पड़ता था। अब सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन होता है। और जैसा कि आपने पुलिस की बात, कोविड के बाद ही सब कुछ बहुत, एक्चुअली जो पुलिस है उसका, जो पाकिस्तान की है उसके, तो मैं ऑनेस्टली कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन उसका मकसद होता है लोगों को कॉन्फिडेंस देना। लोगों को कॉन्फिडेंस देना पुलिस का होता है कि लोगों को सपोर्ट करना, कि जहां उनकी ज़रूरत होगी दे विल कम टू हेल्प यू आउट, नॉट टू लाइक यू नो ब्राइब यू और व्हाट यू नो इज देयर। लेकिन इसके साथ साथ और यहाँ का वेदर देखो, कि यहाँ कुछ लोगों को लगता होगा, लेकिन ऑनेस्टली ये वेदर इवन आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके पास बीचेस हैं, कितनी दुनिया बाहर से, यहाँ टूरिज्म क्यों इतना ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि द पीपल लव टू कम। द वेदर इज एक्चुअली द माइनस पॉइंट। या बट यू नो यहाँ पे देखो नेचुरल आपका, यू नीड सनलाइट।
आपकी बॉडी को आपको काम करने के लिए हमें जैसा कि हेल्थ के लिए पसीने का आना, हमें वॉक करना, हमें चलना, तो हमें उस मतलब इट्स अ वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर। और दुबई एक जो है ये एक सेंट्रल लोकेशन है। अगर आप ओवर द वर्ल्ड आप मैप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कनेक्टेड। इन दुबई ने इंडोर ही आपको इतना सब कुछ दे दिया। अगर आपको स्विट्जरलैंड देखना है आप चले जाओ, अगर आपको टर्की की वाइब्स लेनी है, एवरीथिंग आपको सब कुछ मिल सकता है। तो ये इसकी एक सेंट्रल लोकेशन है। अगर आप सुना बोर नहीं हो सकता है, नहीं, यहाँ से बाहर जाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। और इससे जो बड़ी ब्यूटी है, जैसे आपने कहा ना कि दुबई से हम दुबई से हो जाते हैं। जो सबसे खूबसूरती मुझे लगती है, एक दफ़ा हम अबू धाबी से आ रहे थे तो एक हम रुके पेट्रोल स्टेशन पर, एक छोटी सी जगह के छत के नीचे हमें ऐसा लगा कि आई फाउंड मोर देन 20 नेशनैलिटीज। मतलब आप मल्टी नेशनल, हाँ, तो आप एक ऑफिस में कितने लोग होते हैं, लेकिन वो मैंने देखा कि हम आ रहे हैं और बाकी यानी एक छत के नीचे एक 5-7 मिनट के लिए आप 20+ नेशनैलिटीज़ देख रहे हो। अच्छा, और जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हमारा एक और स्टाइल होता है, अगर अफ्रीकन बोलेंगे तो उनका एक और स्टाइल होता है, और अगर फ्रेंच और इटालियन जो नई नई सीखते हैं ना, अगर आप उनसे उनकी अंग्रेज़ी सुनेंगे तो आप ऑनेस्टली कि यू विल लव दैट कि वो कैसे बोल रहे हैं। तो ये एक मल्टी कल्चरल, एक मल्टी डायमेंशनल ये एक सिटी है। यहाँ पर आपको लाइफ का जो सबसे, आपने वो पहले की पैसे की बात की, तो मैंने एक दफ़ा एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराई, यकीन मैंने इट वाज मोर देन 2 मिलियन दिरहम कैश। हम ट्रस्टी या जहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कराया वहाँ से हम उसको बैंक में लेकर आए, तो उसमें किसी तरह का भी हमें डर खौफ नहीं था कि कोई हमें रास्ते में कुछ हो जाएगा या कोई आके पकड़ लेगा। बल्कि मैं सम टाइम, क्योंकि मैं अब यहाँ पे बैचलर हूँ, तो अगर कभी आपको थकते हो या कहीं आपको रात को नींद नहीं आ रही होती है तो मैं गाड़ी निकालता हूँ जाके रिगा रोड या कहीं जाके बंदा बैठ जाता है, तो आपको कोई ऐसा डर खौफ नहीं होता है कि भाई मतलब आप किधर जा रहे हो। तो यानी ऑनेस्टली आई वन कैन नॉट काउंट। वही मैं कह रही हूँ कि हम लोग उठ के एट टाइम्स यू डोंट वांट टू स्लीप, नींद नहीं आ रही होती, तो जस्ट गेट अप, कॉफी उठा लो, बैठ जाओ कहीं। मैंने इस पर द सेम थिंग, रात 3 बजे भी घर पे आ जाए। मैंने इस पर एक वीडियो भी की है जी कि जिसमें व्हाई इन्वेस्ट इन दुबई और रीजंस टू इन्वेस्ट इन दुबई, क्योंकि इतनी रीजंस हैं आई कैन नॉट इवन काउंट। आप देखो सराउंडिंग में, आप जो सबसे बड़ा कि ये टैक्स फ्री कंट्री है। और अगर आप कंपेयर करें ओवरऑल वर्ल्ड वाइड तो दुबई कहाँ ग्रोथ दुबई की जा रही है उसका इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और बाकी और कंट्रीज वो वहाँ आप खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिन्होंने दुबई यहाँ पे आके they're making, they're building, they're doing everything, it's a contribution of जिन्होंने दुबई में इन्वेस्ट किया होगा तो अभी उनको कितनी सेटिस्फैक्शन नहीं, बट यहाँ की आई थिंक इकोनॉमी का जो बूम भी होता है एंड वर्क वाइज इज बिकॉज ऑफ एवरीबडी, इट्स नॉट वन पर्सन, इट्स नॉट वन कंट्री, इट इज मिला जुला हुआ एफर्ट। लाइक यू विल फाइंड, लाइक यू सेड, डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग एग्रीकल्चर जो यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह भी वो कहाँ से लोग क्या लेके आते हैं, इवन द एनिमल्स। Actually, not a big thing, but it's all about discipline and management. जब आप डिसिप्लिन क्रिएट करते हो तो बाहर से बहुत दुनिया से लोग आते हैं, उनको यहाँ कॉन्फिडेंस मिलता है, और करेंसी भी स्टेबल है आपकी बहुत, आपकी करेंसी भी फिक्स्ड है। मैं आपको बताऊं कि ये इस मंडे से जो लास्ट वाला मंडे था उसमें एक दिन में 2.07 बिलियन दिरहम्स का एक दिन में ट्रांजैक्शंस हुआ है। तो आपकी इतनी रेशियो से बाहर से यहाँ दुबई में पैसा आ रहा है, इतनी दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। इट्स लाइक मेरे पास और अल्फाज नहीं है, मैं कहूँगा कि इट्स पैराडाइज ऑन अर्थ, इट्स पैराडाइज ऑन। वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि हर एक को यहाँ सेफ फील होता है, और ये नहीं जब दुनिया से भागते हो तो दुबई आते हैं। वी कैन नॉट टॉक एक अपर क्लास है बस वही वो फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, नहीं। तो आप जिसको भी देखो वो दुबई से लग्जरी लाइफ अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी हैज, यहाँ से हर किसी ने, चाहे वो लेबर क्लास हो चाहे वो अपर क्लास हो, हर किसी ने यहाँ पे कमाया है और अपने घरों में फैमिलीज रेज की हैं। लाइक यू विल सी अ ड्राइवर, ही इज अर्निंग, ही इज मेकिंग मनी एंड ही इज डूइंग थिंग्स फॉर द किड्स एंड हिज फैमिली। Similarly, everybody has gained from this. दुबई ने सबको वो प्लेटफॉर्म दिया और शायद यही दुआ है सबकी कंट्री के साथ। एक्चुअली यही होता है कि आप एक सिस्टम दे दो, आप उसको ऑर्गेनाइज कर दो,
तो देन एवरीबॉडी विल कम, यू हैव नो नीड टू डू नथिंग। आप अगर एक डिसिप्लिन क्रिएट कर दो, फिर एक सर्कल बन जाता है, हर बंदा अपने सिस्टम में आता है, अपनी ड्यूटी पे आता है, अपना काम करता है, क्योंकि आपके पास सेट रूल्स हैं। अब मेरी ड्यूटी है, मुझे पता है कि मेरे क्या रूल्स हैं, मुझे उनसे राइट लेफ्ट नहीं करना। अगर राइट लेफ्ट करूंगा तो आई विल बी फायर। तो सेम एग्जैक्टली फॉर एवरीबॉडी, कि जहाँ पर कोई है उसके रूल्स हैं, उसके मुताबिक आप चल रहे हो तो यू विल नॉट हैव एवर एनी प्रॉब्लम। ट्रू ट्रू। हमारा वैसे 1.5 आवर कैसे गुजरा मुझे पता नहीं चला, ऐसी खाक ही कुक करके ही गुजरा है। बट आई हैड एन अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव फ्रॉम ऑल एंगल्स, घरों से लेके स्कूलों तक, एजुकेशन एंड प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग। आई थिंक टुडे वाज अ वेरी मिक्स इन्फॉर्मेटिव। क्या आलू चाट, आलू चाट। आई एम गोइंग टू टेक एवरीबॉडीज, आप लोगों से छोटे छोटे मैसेजेस लूँगी जो आप लोग अपनी तरफ से एक इंस्पिरेशनल या from your end to the world. That's your camera, and So I would just like to thank first of all you again, and I would just like to say कि follow your passion, believe in yourself, and you can achieve anything in the world. This is the message from my side to everyone looking this show, watching this show. I'm a live दिल से example. करो, जो भी करना है दिल से जो भी करना है अपने passion को follow करो, and you will do great, and you can achieve anything yes in the world. yes now you मेरा मैसेज होगा सबके लिए, यूथ के लिए, और हमने अपने आप को खूबसूरत रखें, हम ये बोलो हाँ एग्जैक्टली अपने बारे में सोचें सबसे पहले। अब हाउस वाइफ हैं या आप मदर हैं या वर्किंग वुमेन हैं, आपने सबके बारे में भी सोचना है और अपने इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। सो जस्ट लिव योर लाइफ हैप्पीली, एंजॉय योर लाइफ, दैट्स इट। बाकी सब खुद सही से सेट हो जाता है। I like that. I like her more. हाँ जी सर। इसमें मैं कहूँगा जी कि आप ये कोई आपका कैमरा है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला मेरा फार्मूला है कि आपको फोकस्ड होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो आप अपने काम में फोकस्ड हो तो यू विल अचीव दैट। एंड द सेकंड, डिसिप्लिन। फोकस एंड डिसिप्लिन के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। जो लोग, जो कंट्रीज़, इंडिविजुअल्स, कंपनीज जहाँ पर फोकस और डिसिप्लिन होता है तो वो बहुत तरक्की कर जाते हैं। तो व्हाट आई गॉट फ्रॉम माय लाइफ। थैंक यू। वाओ, नाइस। माशाल्लाह गाइस, वी हैड अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड थैंक यू सर। Here to be here and I have no words to say. You opened our eyes in many things. सफान, आज आपको ना मैं आपको कई बार ले जाऊंगी, आपको कुछ खिलाऊंगी। हाँ नहीं, but on a serious note, we learnt a lot about even children's side because as parents we do need a lot of training ourselves कि हम लोग अपने बच्चों को किस तरीके से कौन से रास्ते पे लेके जा रहे हैं। At the same time अपने लिए भी we have to make sure that we give them that environment, that safety in the house itself कि वो लोग हमसे आके वो चीज़ जो बाहर शेयर कर सकते हैं। वो आई लव दैट पॉइंट ऑफ योर्स कि यू बी देयर। लाइक मैंने अपने बेटे को एक चीज़ सिखाई है कि बेटा एंड में मैंने आपके साथ लड़ना है, सबके साथ। फॉर आई एम योर, लाइक वो नहीं होते डॉक्टर और वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने उसको कहा डॉक्टर, वकील और मम्मा से झूठ नहीं बोलते क्योंकि एंड में मम्मा ने ही बचाना है। तो वो इन्वायरमेंट अगर आप अपने बच्चे को देते हो ना तो बच्चा आपसे ही। एक दफ़ा ऐसा मैंने पढ़ा जी कि एक बच्चा बाहर जा रहा था तो उसकी माँ ने देखा कि आज इसको शर्ट कोई नहीं मिल रही, मतलब ही वाज लुकिंग। तो वो उसने बुलाया बेटे को, उसने कहा बेटा किधर जा रहे हो? तो ही वाज फीलिंग शाय। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप जहाँ भी जा रहे हो लेकिन एक एडवाइस मेरी लेती जाओ कि किसी के साथ खेलना नहीं है, यू हैव टू बी। तो माँ एक्चुअली जो मैंने बात की थी उस वक्त तो गोलमोल बात हुई थी, तो माँ को पता होता है उसको अपने बच्चों का कि व्हाट दे आर। तो हमें हाइड नहीं, अपनी आंखें नहीं छुपानी होती है, हमें उनको कॉन्फिडेंस देना होता है कि जो है हमने भी तो किया है ना, आपने भी करना है। दैट्स एक बेंचमार्क देनी होती है बच्चे को कि दिस इज हाउ यू, तो लेकिन उनको ट्रेन साथ साथ लेके चलना होता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंडिंग में भी हमने उनसे इनसे अच्छा खासा सीखा। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। एक दिन हम लोग, आई थिंक वी शुड एक्चुअली गेट पीपल हु कैन टॉक अ लॉट अबाउट ऑन अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन बिकॉज दिस इज समथिंग द होल नेशन, द होल वर्ल्ड नीड्स टू नो। आई हैड अ वेरी, मेरा जो शो था आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग विद 3 people who in their own fields, in their own lives are amazing and they're doing an amazing inspirational job. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम। एंड ऐसे ही अगर आपके पास भी कुछ है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, डू कॉन्टैक्ट अस, रब्ता करें एंड वी विल डेफिनेटली ब्रिंग यू ऑन द शो।
Till then, Allah Hafiz.